बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। मैं हूँ खुर्रम शहजाद चीमा। आज का हमारा लाइव सेशन है ड्रॉप शिपिंग और टेली मार्केटिंग पर। कुछ लोग ये सोच रहे होंगे ड्रॉप शिपिंग का टेली मार्केटिंग के साथ क्या ताल्लुक है। तो बज़ाहिर तो ड्रॉप शिपिंग का टेली मार्केटिंग के साथ कोई ताल्लुक नज़र नहीं आता, लेकिन मैं जो आपको ड्रॉप शिपिंग स्पेसिफिकली एपिक पार्ट्स डॉट को डॉट यूके के लिए टेली मार्केटिंग साथ सिखा रहा हूँ। वैसे ड्रॉप शिपिंग टेली मार्केटिंग के बगैर ही की जाती है ज़्यादातर, लेकिन ये होलसेल ड्रॉप शिपिंग की बात है कि आपने होलसेल लेवल पे किस तरह से ड्रॉप शिपिंग करनी है। नॉर्मली लोग रिटेल ड्रॉप शिपिंग करते हैं, होलसेल नहीं करते, क्योंकि होलसेल पे अच्छी प्राइसेस ही नहीं मिलती लोगों को कि होलसेल पे कर सकें। तो एपिक पार्ट में हमारे स्पेशल बात यही है कि हम आपको होलसेल प्राइसेस देंगे। इवन के चाइना प्राइसेस हम सेम टू सेम आपको देंगे। जो प्राइस चाइना में होगी वही हम आपको यूके में देंगे, और आप उस प्रोडक्ट को होलसेल यूके मार्केट में सेल कर सकते हैं। तो आज मैं डिटेल के साथ आप लोगों को ड्रॉप शिपिंग, उसके बाद टेली मार्केटिंग के बारे में बताऊंगा। क्या स्ट्रेटजीज होती हैं, क्या टेक्निक्स होती हैं, कि अगर आप हमारे साथ काम ना भी करें तो आप ओवरऑल टेली मार्केटिंग या ड्रॉप शिपिंग का बिजनेस किसी और कंपनी के साथ भी स्टार्ट कर सकते हैं। तो ए टू जी मैं डिटेल के साथ ड्रॉप शिपिंग और टेली मार्केटिंग की आपको स्ट्रेटजीज, टेक्निक्स, रूल्स, रेगुलेशन, एप्लीकेशन के बारे में बताऊंगा। तो आज का सेशन जिन लोगों ने जी हमारे साथ ज्वाइन किया है उनको मैं बताता चलूं कि ये अप्रोक्सीमेटली 1.5 से 2 घंटे का सेशन होगा, और ये सेशन कंप्लीट करने के बाद आपको ड्रॉप शिपिंग की एक तो डिटेल सारी पता चल जाएगी, दूसरा आपको टेली मार्केटिंग का पता चल जाएगा। तो मैं आप लोगों के साथ स्क्रीन शेयर करता हूँ और उसके बाद फिर आज का सेशन जी स्टार्ट करते हैं कि ये ड्रॉप शिपिंग कैसे करनी है आप लोगों ने, और टेली मार्केटिंग का क्या एडवांटेज होगा ड्रॉप शिपिंग के साथ, और एपिक पार्ट के साथ किस तरह से काम कर सकते हैं आप। तो ये आज इंशाल्लाह डिटेल से बात होगी। पहले भी हमारे 2 छोटे छोटे सेशन हो चुके हैं ड्रॉप शिपिंग और टेली मार्केटिंग पे, तो बहुत सारे लोगों को ऑलरेडी आइडिया है भी इसका। तो मैं कोशिश करूंगा कि जिन लोगों ने पहले सेशन लिए हुए हैं वो चीज़ें मैं रिपीट ना करूं, और नई चीज़ें ही इस सेशन में ऐड करूं, ताकि बोर हो जाते हैं नॉर्मली लोग अगर रिपीटेड चीज़ें बार बार जो है आप लोगों को बताई जाएं। तो कुछ लोगों ने फर्स्ट टाइम ज्वाइन किया है तो उनके लिए थोड़ा सा मैं टच करूंगा रिपीटेड चीज़ों को भी, लेकिन ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा। अच्छा जी, टेली मार्केटिंग और ड्रॉप शिपिंग, जिन लोगों ने पहले से सेशन लिए हुए हैं उनको तो जी दोनों की डेफिनेशन आती होगी। नए लोगों के लिए मैं थोड़ा सा इसको बता देता हूँ जी। सबसे पहले ड्रॉप शिपिंग की बात करते हैं जी। ड्रॉप शिपिंग क्या होती है, इंट्रोडक्शन टू ड्रॉप शिपिंग। ड्रॉप शिपिंग नॉर्मली एक लफ्ज़ थोड़ा सा ऐसे अजीब सा लगता है जिन लोगों ने फर्स्ट टाइम सुना होता है कि ड्रॉप शिपिंग, कि इसमें क्या करना होता है उन्होंने। तो इसका जी इंट्रोडक्शन का बारे में आप लोगों को बताऊंगा जी। ड्रॉप शिपिंग क्या होती है, किस तरह से काम करती है, और मोबाइल फ़ोन, स्पेशली मोबाइल फ़ोन पार्ट्स के लिए किस तरह काम करेगी, इसके क्या एडवांटेज होंगे ड्रॉप शिपिंग के, क्या डिसएडवांटेज होंगे। और पहले भी मैं बता चुका हूँ कि ये सेशन स्पेशली एपिक पार्ट्स के लिए नहीं है, आप किसी और कंपनी के लिए भी ड्रॉप शिपिंग कर सकते हैं। तो ये मैं डिटेल में सब लोगों को बताऊंगा जो लोग पाकिस्तान से ड्रॉप शिपिंग का बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं या टेली मार्केटिंग शुरू करना चाहते हैं लीड जनरेशन के लिए। इवन के टेली मार्केटिंग के सर्विस सेंटर भी आप ओपन कर सकते हैं पाकिस्तान से। पाकिस्तान में इस वक्त चीप लेबर अवेलेबल है पाकिस्तान में। एक मिनट जी, मैं देख लूँ पहले जिन लोगों ने ज्वाइन करना है। ठीक है जी। तो चीप लेबर की बात हो रही थी। ये चीप लेबर पाकिस्तान में अवेलेबल है, और उससे आप सर्विस सेंटर भी ओपन कर सकते हैं। तो ड्रॉप शिपिंग क्या होती है जी। ड्रॉप शिपिंग को सादा अल्फाज में अगर देखें तो ड्रॉप शिपिंग ऐसा बिजनेस होता है जिसमें आपके पास स्टॉक नहीं होता किसी भी चीज़ का। आपने कोई भी आइटम अपने पास स्टोर नहीं किया होता। आपने सिंपली क्या करना होता है कि आपने आइटम जो हैं सेलर से लेके उनकी लिस्ट कर देनी होती है, और उस लिस्टिंग को जैसे ही सेल होता है तो उसके बाद फिर आपने सेलर से रब्ता करना होता है, और वो सेलर आपके कस्टमर को डिलीवर कर देता है। जिस तरह ये नीचे पिक्चर दी हुई है, कस्टमर परचेज करता है आपसे आइटम, उसके बाद जो सेलर होता है वो अपने सप्लायर को ऑर्डर देता है, सप्लायर आपके कस्टमर का एड्रेस आपसे लेके उसको डिलीवर कर देगा। उसके बाद जो सेलर है वो ड्रॉप शिपर को पे कर देता है कि जो भी पेमेंट उसकी होती है, और कस्टमर अपना ऑर्डर जो है वो रिसीव कर लेता है। तो ये ड्रॉप शिपिंग सिंपल अल्फाज में ऐसा बिजनेस है जिसमें आपको कोई स्टॉक नहीं रखना पड़ता,
विदाउट स्टॉक जो है आप ये काम करते हैं। पहले आप प्रोडक्ट सेल करेंगे, उसके बाद आप जो है सेलर से बाय करेंगे और अपने कस्टमर का एड्रेस सेलर को दे देंगे और वो आपके कस्टमर को सेंड कर देगा, और आपका जो भी प्रॉफिट मार्जिन होगा वो आप सेलर जो है अपने बायर से ले लेंगे। पहले सिंपली एक प्रोडक्ट अगर आपको एक होलसेलर है वो 10 पाउंड की ऑफर कर रहा है, आपने वही प्रोडक्ट अपनी वेबसाइट पे लगा दिया 15 पाउंड का, और 15 आपने कस्टमर से ले लिए, 15 का सेल हो गया ईबे पे, एटसी पे, अमेजोन पे, या आपकी अपनी वेबसाइट शॉपिफाई की, वर्डप्रेस की, या आप ऑनलाइन सोशल मीडिया पर सेल कर सकते हैं। आप शॉप ओपन कर सकते हैं फेसबुक पर, इसके अलावा इंस्टाग्राम पर ओपन कर सकते हैं, पिंटरेस्ट पर शॉप ओपन कर सकते हैं। तो आपके पास बहुत सारे ऑप्शन हैं, आप डायरेक्ट सेलिंग टेली मार्केटिंग से भी कर सकते हैं। तो आज मैं आपको डिटेल से बताऊंगा कि कौन कौन से प्लेटफॉर्म आपने यूज करने हैं और कैसे कैसे आप सेल कर सकते हैं। तो यहाँ पे जी किसी को कन्फ्यूजन हो ड्रॉप शिपिंग की तो क्लियर कर लें जी, जो जिन लोगों ने फर्स्ट टाइम ज्वाइन किया हो, कोई बात ड्रॉप शिपिंग की ना समझ आई हो जी, ड्रॉप शिपिंग क्या है, क्वेश्चन कर सकते हैं जी। जी जी पूछें, आपका माइक ऑन है। जी पूछना किसी ने तो माइक ऑन है जी, पूछ सकते हैं। ठीक है जी, आगे चलते हैं जी फिर। तो मोबाइल फ़ोन के बिजनेस में ये ड्रॉप शिपिंग किस तरह से काम करती है, मोबाइल फ़ोन होलसेल पार्ट्स में ये किस तरह से काम करेगी, इसके बारे में जी थोड़ा सा आपको लोगों को बता देता हूँ। सबसे पहले तो आप अपना कोई भी प्लेटफॉर्म पर अपना अकाउंट सेटअप करेंगे, सेलिंग अकाउंट। मिसाल के तौर पे आपने सोचना है कि आप प्रोडक्ट्स सेल कहाँ पे करने हैं, आपने अमेज़न पे सेल करने हैं, आपने ईबे पे करने हैं, आपने एटसी पे शॉप खोलनी है, आपने शॉपिफाई पे अपनी वेबसाइट डिज़ाइन करनी है, या वर्डप्रेस पे, या फिर आपने इंस्टा पर, फेसबुक पर, या फिर पिंटरेस्ट पर, किस जगह पर आपने प्रोडक्ट सेल करने हैं। तो सबसे पहले आप एक सेटअप बनाएंगे, आपने ये सोचना है कि मैंने प्रोडक्ट ये कैसे सेल करने हैं, या डायरेक्ट कॉल करके आपने टेली मार्केटिंग से सेल करने हैं। तो सबसे पहले आपने ये प्लान कर लेना है कि मैंने प्रोडक्ट कहाँ सेल करने हैं। अच्छा जी, कुछ लोगों की आदत होती है कि साथ साथ लिखते रहते हैं, नोट करते रहते हैं, तो नोट मत किया करें जब भी कोई लाइव सेशन हो रहा हो या क्लास ले रहे हो, तो नोट मत किया करें। ये बाद में मैं स्लाइड्स भी आपको दे दूंगा, पीडीएफ इसकी भी दे दूंगा, और पूरी इसकी वर्ड फाइल भी आपको दे दूंगा, ट्रेनिंग के सारे डॉक्यूमेंट आपको दे दूंगा। तो आप अपना फोकस रखा करें समझने की तरफ, कि चीज़ों को समझ सकें। सबसे पहले आपने प्लेटफॉर्म सेट कर लेना है अपना, कि जहाँ पे आपने चीज़ें सेल करनी है, और नेक्स्ट सेकंड स्टेप आपने क्या करना है कि फिर उसके बाद अपने बिजनेस की मार्केटिंग करनी है, कि जिस प्लेटफॉर्म पर भी आपने सेटअप किया फिर उसकी आपने मार्केटिंग शुरू कर देनी है। मार्केटिंग दो तरीकों से होती है, ऑर्गेनिक वे में और पेड कंपेन। तो ये आपने देखना है कि आप ऑर्गेनिक वे में करना चाहते हैं या पेड कंपेन से करना चाहते हैं। तो प्लेटफॉर्म सेटअप करने से आपकी सेल नहीं होती बिल्कुल भी। सेल आपकी होनी है जब आप अपने प्रोडक्ट की मार्केटिंग करेंगे, जब आप लोगों को अपना प्रोडक्ट दिखाएंगे, लोग अट्रैक्ट होंगे, फिर उसके बाद आपकी सेल होना शुरू हो जाएगी। आपने प्रोडक्ट जो है जी चूज कर लिए, स्टोर बना लिया, उसके बाद आपने मार्केटिंग शुरू कर दी। थर्ड लेवल पे क्या होता है कि आप ऑर्डर लेना शुरू कर देते हैं, कि जब आपने मार्केटिंग की तो आपको ऑर्डर मिलना शुरू हो गए, क्लाइंट ने आपको ऑर्डर देना शुरू कर दिए, मुझे ये प्रोडक्ट चाहिए, मुझे ये प्रोडक्ट चाहिए। ऑर्डर लेने के बाद फोर्थ स्टेज पे आप क्या करते हैं कि जो सेलर है, आपका जो ड्रॉप शिपर है, आप उससे ऑर्डर बाय करते हैं और कस्टमर का एड्रेस दे देते हैं और कस्टमर को ऑर्डर सेंड कर देते हैं। तो ये चार वे में मोबाइल होलसेल का बिजनेस जो है जी इसी तरह से होगा। होलसेल में आप लोगों ने क्योंकि टेली मार्केटिंग का तरीका यूज करना है, बल्क ऑर्डर लेने हैं, सिंगल सिंगल ऑर्डर नहीं लेना, इकट्ठे ऑर्डर लेने हैं। तो आप क्या करेंगे, लास्ट टाइम भी मैंने बताया था कि जो फ़ोन शॉप्स हैं जिनको आप गूगल से सर्च कर सकते हैं, yell.com पे सर्च कर सकते हैं, आप उन लोगों को फ़ोन करके अप्रोच करेंगे और उनको अपनी प्राइसेस देंगे, जो भी आपने अपना अकाउंट सेटअप किया होगा उनको दिखाएंगे, और उनसे बल्क ऑर्डर पर आप रिसीव करना शुरू कर देंगे। और आप 15 दिन में, महीने में एक क्लाइंट भी अगर इन कर लेते हैं तो वो एक क्लाइंट आपको लॉन्ग टाइम बेनिफिट देगा। एक क्लाइंट के साथ भी आप ये होलसेल के मॉडल में अर्निंग कर सकते हैं अच्छी खासी। तो ये मेहनत पे डिपेंड करता है कि आप कितनी मेहनत करते हैं। तो ये तो तरीका हो गया जी मोबाइल फ़ोन होलसेल का, किस तरह से आप काम करेंगे। नेक्स्ट देख लेते हैं जी एडवांटेज और डिसएडवांटेज क्या होते हैं ड्रॉप शिपिंग के। पहले एडवांटेजेस की बात कर लेते हैं।
एडवांटेजेस में सबसे पहला तो इसका एडवांटेज ड्रॉप शिपिंग का ये होता है कि ये लो कॉस्ट स्टार्टअप है, कि आप बहुत ही कम पैसों से स्टार्टअप कर सकते हैं। सिंपली आपने एक प्लेटफॉर्म सेटअप करना है कि जहाँ पे आपने सेल करना है, आपके पास वो अकाउंट होना चाहिए, अमेजोन का, एडसी का, ईबे का, या आपकी वेबसाइट। आपके पास अकाउंट सेटअप करने के पैसे होने चाहिए, जैसे आपने अगर शॉपिफाई पे बनाना है शॉपिफाई का सेटअप, वर्ड प्रेस पे बनाना है तो वर्ड प्रेस का, अमेजोन पे खोलना है तो अमेजोन के लिए कंपनी फॉर्मेशन जो भी रिक्वायरमेंट है वो आपके पास सारी चीज़ें होनी चाहिए। तो फिर आप ये अकाउंट जो है जी सेटअप करना है, तो उसके बाद आप फिर नेक्स्ट काम करेंगे कि लो कॉस्ट सेटअप है जी ये। दूसरा बेनिफिट इसका ये है कि स्केलेबिलिटी, आप इसको स्केल कर सकते हैं, कि इस पे आपके पास ऑप्शन है कि आप इस बिजनेस को नेक्स्ट लेवल पे लेके जा सकें। तो ड्रॉप शिपिंग में स्टार्ट में कम बजट से आप शुरू कर सकते हैं, उसके बाद जैसे जैसे आपके पास ज़्यादा पैसे आ जाएं आप इसको स्केल करके ग्रो कर सकते हैं। थर्ड इसका बेनिफिट है कि इसमें रिस्क बहुत कम है। रिस्क इसलिए, ना तो आपने कोई प्रोडक्ट बाय करके रखा हुआ है, ना ही आपका कोई लॉस होने का खतरा है। अगर आपके पैसे डूबेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा यही होगा कि जो आपकी सेटअप कॉस्ट है वो चली जाएगी, बाकी आपका कोई स्टॉक वेस्ट नहीं होगा, कोई बहुत ज़्यादा खर्चा आपका जो है ज़ाया नहीं होगा। लेकिन अगर आपका काम चल जाता है तो आप इसको स्केल कर सकते हैं नेक्स्ट लेवल पे। नेक्स्ट लेवल पे आप ड्रॉप शिपिंग छोड़ के होल सेलिंग में जा सकते हैं, होल सेलिंग से पीएल में जा सकते हैं। तो ये आप स्केल इसको ईजिली कर सकते हैं, लो रिस्क है। चौथा एडवांटेज इसके पास इसमें ये है आपके पास, कि आपके पास वाइड रेंज होती है प्रोडक्ट की, कि ड्रॉप शिपर के पास प्रोडक्ट बहुत ज़्यादा होते हैं। जैसे हमारे पास एपिक पार्ट में 1000+ प्रोडक्ट्स हैं, कि आपके पास प्रोडक्ट ज़्यादा होते हैं, क्योंकि आपको बजट नहीं लगाना पड़ता, आपने चीज़ें बाय नहीं करनी होती, तो आप जितने मर्जी प्रोडक्ट लिस्ट कर दें। जब आपके पास ज़्यादा लिस्टिंग होती है तो आपके चांसेस भी बढ़ जाते हैं कि आपके प्रोडक्ट सेल भी ज़्यादा होंगे उस लिहाज से। तो ये भी इसका जी एक एडवांटेज है। डिसएडवांटेज देख लेते हैं जी, इसके डिसएडवांटेज क्या है जी। अच्छा, एडवांटेज में एक और एडवांटेज है जिसकी मार्केटिंग जो है इसकी तरफ आप फोकस करते हैं, सेल्स एंड मार्केटिंग पे आपके पास ज़्यादा टाइम होता है कि आप मार्केटिंग पे और सेल्स पे टाइम लगाएं, बजाय इसके कि आप प्रोडक्ट की सोर्सिंग की तरफ जाएं, क्योंकि सोर्स तो आपके ड्रॉपशिपर ने किया होता है, सिंपली आपने उसे ऑर्डर करना होता है। तो आपके पास ज़्यादा टाइम होता है सेल्स और मार्केटिंग पर टाइम लगाने के लिए। डिसएडवांटेज में जी सबसे पहला इसका डिसएडवांटेज ये है कि इसमें प्रॉफिट मार्जिन जो है जी लो होता है, कि क्योंकि जो सेलर है उसने भी अंदर मार्जिन रखा हुआ है, तो इसलिए आपका प्रॉफिट मार्जिन थोड़ा लो हो जाता है। लेकिन हमारे साथ आपको काम करने में ये एडवांटेज मिलेगा कि आपका प्रॉफिट मार्जिन लो नहीं होगा, कि आप इसको होलसेल में भी कर सकते हैं और रिटेल में भी अच्छा मार्जिन कमा सकते हैं। उसकी रीज़न ये है कि हम चाइना से डायरेक्ट अपनी मैन्युफैक्चरिंग भी करवा रहे हैं और कुछ दूसरे सेलर से भी बाय कर रहे हैं। तो क्योंकि बल्क क्वांटिटी में हम बाय करते हैं तो हमारी प्राइस बहुत ही कम है। इवन कि आप खुद भी अगर चाइना से बाय करेंगे आपको इतनी अच्छी प्राइस नहीं मिलेगी, क्योंकि मुझे पिछले 10-15 साल हो गए मोबाइल फ़ोन का बिज़नेस करते हुए, इम्पोर्ट करते हुए। तो आप लोग हमारी कॉस्ट जो है यूके के अंदर उसको बीट नहीं कर पाएँगे। तो आपको कॉस्ट इंशाल्लाह कम से कम आपको मिलेगी एपिक फिक्स के साथ काम करने से। उसके बाद जी नेक्स्ट डिसएडवांटेज है कि आपका सप्लाई चेन पर लिमिटेड कंट्रोल होता है, क्योंकि सप्लाई चेन जो है वो आपके ड्रॉपशिपर के पास होती है और उससे आपके पास कंट्रोल कम हो जाता है। तो इसको भी इंशाल्लाह हम आप लोगों के साथ मिलकर आपको कंट्रोल देंगे सप्लाई चेन का भी, कि आपको अप टू डेट रखेंगे सारा, कि कितना स्टॉक है, क्या लिमिट है, और ताकि आप जो है किसी लेवल पे भी ये ना हो कि आपके पास ऑर्डर आ जाएं और आगे स्टॉक अवेलेबल ना हो। थर्ड डिसएडवांटेज है कि ब्रांडिंग चैलेंजेस होते हैं। ब्रांडिंग चैलेंजेस में ये होता है कि आप लोग अपनी वेबसाइट से समझ लें प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं और ड्रॉप शिपर जो है ड्रॉप कर रहा है, लेकिन आप वहाँ पे अपनी ब्रांडिंग नहीं कर सकते। और कई दफ़ा ड्रॉप शिपर अपना नेम लेबल और अपनी इनवॉइस लिख के भेज देते हैं कस्टमरों को, आपसे जो है ट्रैफिक अपनी तरफ कन्वर्ट कर लेते हैं और आपके कस्टमर समझ लें तोड़ देते हैं, आपकी ब्रांडिंग नहीं हो रही होती। तो इस चीज़ की भी आप लोगों को हम श्योरिटी देंगे इंशाल्लाह कि वाइट लेबल ड्रॉप शिपिंग होगी, इसमें किसी किस्म की हमारी ना ब्रांडिंग यूज़ होगी, ना किसी किस्म की कोई इनवॉइसिंग सेंड की जाएगी कस्टमर को प्राइस की, और वाइट लेबल 100% वाइट लेबल ड्रॉप शिपिंग होगी। और जिस नाम से आप अगर कहेंगे तो आप लोगों के बिजनेस कार्ड भी हम अपने पास रख सकते हैं, कि आपके बॉक्स के अंदर आपका बिजनेस कार्ड डाल दें, या आपकी इनवॉइस अगर डालना चाहें तो आप अपनी इनवॉइस भी डलवा सकते हैं उसमें। तो ये भी आपको सहूलत मिलेगी कि वाइट लेबल ड्रॉप शिपिंग होगी, इसमें किसी किस्म की कोई लेबलिंग नहीं की जाएगी। कम्प्लेक्स लॉजिस्टिक्स, ये है जी कम्प्लेक्स लॉजिस्टिक में इशू होते हैं जी, ये तो उल्टा समझ लें कि आपको ये एडवांटेज मिलेगा
कि हम आपको सिंपलीफाई जो है लॉजिस्टिक करके देंगे, आपको बहुत ज़्यादा कम्प्लेक्सिटी में नहीं डालेंगे। सिंपली आप हमारी वेबसाइट पे अपने कस्टमर का एड्रेस देंगे और वहाँ से डायरेक्टली आप ट्रैकिंग कर सकते हैं कि ऑर्डर कहाँ पहुँचा है। और हमने फास्ट डिलीवरी ऑप्शन रखी हुई है, 1 to 3 डे, इवन कि नेक्स्ट डे डिलीवरी भी यूज़र को मिल जाएगी, क्योंकि ये मोबाइल फ़ोन का बिजनेस जो है फास्ट डिलीवरी के साथ ही चलता है। स्लो डिलीवरी के साथ इसमें ग्रोथ बहुत स्लो हो जाती है। तो इसीलिए कम्प्लेक्स नहीं करेंगे लॉजिस्टिक को, नॉर्मली होता है ये कम्प्लेक्स, लेकिन इंशाल्लाह एपिक फिक्स में आपको ये इशू नहीं मिलेगा। पोटेंशियल लीगल इश्यूज जी, पोटेंशियल लीगल इश्यूज होते हैं मुख्तलिफ तरह के, जिसमें प्राइवेसी लॉज होते हैं, ये एंड पे बात करेंगे इनकी भी। तो पोटेंशियल लॉ लीगल इश्यूज भी इंशाल्लाह ये भी आपको इश्यूज नहीं आएंगे हमारे साथ, क्योंकि हमारा खुद वहाँ पे रजिस्टर्ड बिजनेस है प्रॉपर यूके में। हम खुद यूके के रूल्स रेगुलेशन और जो भी प्राइवेसी लॉज हैं हम सब उनकी खुद रिस्पेक्ट करते हैं। तो इसलिए आप लोगों को इस तरह के इश्यूज भी हमारे साथ पेश नहीं आएंगे। नॉर्मली ड्रॉप शिपिंग में ये इश्यूज भी होते हैं कि कस्टमर डाटा जो है आप ब्रीचिंग होती है, आप जिसको समझने के एड्रेस देते हैं, कस्टमर का नंबर देते हैं, लेटर ऑन वही डाटा वो मार्केटिंग के लिए यूज करते हैं, और इस तरह से कस्टमर की जो प्राइवेसी है वो लॉ ब्रीच होता है कि आपने कस्टमर का जो डाटा है किसी थर्ड पार्टी के साथ शेयर किया। तो इंशाल्लाह इसमें भी आपको प्राइवेसी भी फुल मिलेगी, आपको इस तरह के लीगल इश्यूज भी फेस नहीं करने पड़ेंगे। अच्छा जी, ड्रॉप शिपिंग में हम तो बात कर रहे हैं एपिक फिक्स की, लेकिन मैंने आपको कहा है कि मैं डिटेल में आपको बताऊंगा कि आप किसी और के साथ भी काम कर सकते हैं। तो ड्रॉप शिपिंग में एक जो सबसे बड़ी कम्प्लेक्सिटी होती है वो होती है कि आपने राइट जो है ड्रॉप शिपिंग सप्लायर फाइंड करने। तो ये थोड़ा सा मैं आपको टेक्निक्स बताता हूँ कि इवन कि आप हमारे साथ ना भी काम करें तो आप किस तरह से सप्लायर फाइंड करेंगे और किस तरह से ड्रॉप शिपिंग से आप मार्जिन कमा सकेंगे, इस पे थोड़ी सी बात करते हैं। सबसे पहले जी, रिसर्च एंड सिलेक्टिंग रिलायबल सप्लायर किस तरह से करने हैं आपने। ऑनलाइन आपने रिसर्च करनी है, मुख्तलिफ वेबसाइट सर्च करेंगे, मुख्तलिफ तरीक़ों से आप ऑनलाइन देखेंगे, गूगल मैप्स पे देखेंगे और मुख्तलिफ सप्लायर आप सर्च करेंगे ड्रॉप शिपिंग के। तो रिसर्च सबसे पहली चीज़ है जी, ड्रॉप शिपर ढूंढने के लिए आपने सबसे पहले प्रॉपर रिसर्च करनी है। आपके पास बहुत सारे नाम आ जाएंगे, आप राइट डाउन कर लेंगे, उन नाम की एक लिस्ट बना लेंगे। जैसे यूके में या यूएसए में, जर्मनी में, जिस कंट्री में आपने ड्रॉप शिपिंग करनी है, तो आप सारे जो भी आपके पास एक लिस्ट बन जाएगी, आप एक लिस्ट जो है वो राइट डाउन कर लेंगे। उसके बाद नेक्स्ट लेवल पे आप उनके रिव्यूज चेक करेंगे, उनकी वेबसाइट पे थर्ड पार्टी रिव्यूज चेक करें, गूगल पे रिव्यू चेक करें, ट्रस्ट पायलट पे रिव्यू चेक करें। और जैसे अगर उनकी और जगह पे साइट्स हैं, अमेजोन पे भी सेल कर रहे हैं, ईबे पे कर रहे हैं, तो वहाँ पे उनके रिव्यूज देखें कि सेलर के बारे में रिव्यूज कैसे हैं, नेगेटिव हैं, पॉजिटिव हैं। उन रिव्यूज को देखते हुए आपको पता चलेगा कि ये सेलर कैसा है। उसके बाद आप कांटेक्ट करें सप्लायर के साथ, उनको फ़ोन करें या ईमेल करें, उनके साथ राब्ता करें, जो आपने लिस्ट बनाई होगी सबको आप अप्रोच करेंगे। उसके बाद उनसे रिक्वेस्ट करें कि वो आपको सैंपल्स भेजें। कुछ लोग सैंपल्स भेज देते हैं, कुछ नहीं भेजते, लेकिन आप रिक्वेस्ट करें उनसे कि हम आपके प्रोडक्ट के सैंपल्स देखना चाहते हैं जी। सर ये जो ड्रॉ करते हैं उसके लिए, अमेजोन के लिए, उसके लिए तो कोई सप्लायर नहीं भेजता कोई सैंपल वगैरह? जी, अमेजोन के लिए भी सप्लायर सैंपल दे देते हैं जी। अच्छा जी, सैंपल आपने रिक्वेस्ट करने हैं, इवन कि आप चाइना से भी जब कोई प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर करवाते हैं, इवन वो भी आपको सैंपल देते हैं कि आप चाइना से जब अपनी लेबलिंग करवाते हैं तो एक सैंपल या 2-3 प्रोडक्ट आपको पहले लेबल करके सारा बना के भेजते हैं कि ये आप देख लें, उसके बाद फिर वो बल्क डिलीवरी आपके पास भेजते हैं। उसके बाद जो सप्लायर है जिस भी चीज़ का काम कर रहा है, आप उनकी सर्टिफिकेशन चेक करें। कुछ चीज़ों की सर्टिफिकेशन चाहिए होती है, खासकर इलेक्ट्रॉनिक्स की चीज़ों की, या कुछ हेल्थ के प्रोडक्ट हैं। तो खैर मैं हेल्थ के प्रोडक्ट तो रिकमेंड नहीं करता ज़्यादा। तो आपने सर्टिफिकेशन भी चेक करनी होती है प्रॉपर के ये ऑथोराइज भी है, इनके पास लीगल राइट्स हैं ये चीज़ें इस कंट्री में सेल करने के, सीई अप्रूव्ड हैं। तो प्रॉपर आपने सर्टिफिकेशन भी चेक करनी होती है उनकी। उसके बाद आपने उनसे पूछना है कि आपकी शिपिंग कॉस्ट क्या होगी, उनसे शिपिंग आपने चार्जेस वगैरह ले लेने हैं, फास्ट डिलीवरी के, नेक्स्ट डे डिलीवरी के, जो भी चार्जेस हैं ये आपके पास सारा आपको पता होना चाहिए
कि अगर मैं प्रोडक्ट ऑर्डर लेता हूँ तो उसके बाद मुझे शिपिंग कॉस्ट कितनी पड़ेगी, फ्री है या चार्जेस हैं, ये आपको कंप्लीट डिटेल से पता होना चाहिए। फिर आप कंपेयर करेंगे प्राइसेस जो आपने शुरू में रिसर्च की होगी मुख्तलिफ सेलर की, तो उनकी सबकी प्राइसेस, कोई शिपिंग लेगा कोई नहीं लेगा, फिर सर्टिफिकेशन, तो आप उनमें फिर शॉर्ट लिस्ट कर लेंगे एंड पे जिन लोगों के साथ आपने काम करना है कि ये सप्लायर मुझे सूट करते हैं, इसमें मुझे प्रॉफिट मिलेगा, ये प्रोडक्ट इतने का मिल रहा है, इतने का आगे सेल होगा। तो रिसर्च बहुत ज़रूरी है ड्रॉप शिपिंग में। ड्रॉप शिपिंग में जो इसको अगर अच्छा सप्लायर मिल जाता है, प्राइस अच्छी मिल जाती है, तो वहाँ पे वो मार्जिन ले सकता है। असल चीज़ ही ड्रॉप शिपिंग में सप्लायर ढूंढना होता है कि आपको सप्लायर अगर ना अच्छा मिले तो आप प्रॉफिट मार्जिन जो जनरेट नहीं कर सकते। तो यहाँ पे ये समझ लें आप लोगों को तो सप्लायर ढूंढना ही नहीं पड़ेगा, हमने ढूंढा ढांढा सप्लायर आपको दे दिया है बना के, जो है एपिक पार्ट्स, जिसके साथ आप लोग ड्रॉप शिपिंग कर सकते हैं। लेकिन अगर आप खुद से किसी और मोबाइल फ़ोन के अलावा किसी और चीज़ में आपका इंटरेस्ट है, किसी और चीज़ में जाना चाहते हैं, तो आप लोग प्रॉपर इस तरह से रिसर्च करके उसमें जा सकते हैं। सर ये आपकी जो प्रोडक्ट्स हैं मतलब साइट की, वो अमेजोन पे या किसी और प्लेटफॉर्म पे सेल कर सकते हैं, मतलब अपनी साइट ना बनाए अगर वर्डप्रेस वगैरह की? जी, साइट ना बनाएँ तो आप हमारे प्रोडक्ट सेल कर सकते हैं, ईबे पे सेल कर सकते हैं, या अपनी वेबसाइट ना बनाएँ तो ईबे की ऑप्शन है आप लोगों के पास, और कुछ प्रोडक्ट हमारे अमेज़न के लिए भी, अमेज़न पे भी सेल कर सकते हैं। अच्छा जी जी, सर, उसके वो फिर बाद जी ईबे नेक्स्ट, का मेथड आपने बताना है हमें कैसे। जी इंशाल्लाह इंशाल्लाह, वो मैं पहले भी कई दफ़ा ज़िक्र हो चुका है मेरे लेक्चर के अंदर है। वो ईबे अगर पाकिस्तान से करना है आपने यूके में, तो वो आप डिटेल से प्रीवियस लेक्चर भी देख सकते हैं। या पाकिस्तान से करना हो तो उसके लिए 3 मंथ पहले अकाउंट बनाना पड़ता है, 3 मंथ के बाद फिर सेलर में कन्वर्ट करना पड़ता है। अच्छा जी, नेक्स्ट चलते हैं आगे, फिर क्वेश्चन एंड पे इंशाल्लाह मैं आपके सब लोगों के लूँगा जो भी क्वेश्चन होंगे जी। अच्छा जी, सेलर आपने सिलेक्ट कर लिया, फिर आपने उसके बाद सप्लायर के जो प्रोडक्ट है जो ऑफ़र कर रहा है, उनकी क्वालिटी, उनकी वैल्यूएशन कैसे करनी है। कि सबसे पहले आपने जैसे सैंपल का मैंने कहा है, तो आपने उनके प्रोडक्ट का सैंपल अगर मिलता है ठीक है, उससे आप क्वालिटी मेजर कर सकते हैं कि इनकी क्वालिटी कैसी है प्रोडक्ट की। अगर सैंपल नहीं मिलता तो रिव्यूज़ आप देख सकते हैं, 1-2 ऑर्डर के बाद भी आपको पता चल जाएगा आपके कस्टमर का क्या फीडबैक है। कि आप क्वालिटी देखें कि कैसी क्वालिटी है उनके प्रोडक्ट की, उसके बाद वैरायटी क्या है उनके पास प्रोडक्ट में, कौन-कौन सी वैरायटी है। उसके बाद उनकी प्राइसिंग चेक करें सारे प्रोडक्ट की, आपको नॉर्मली लिस्ट मिल जाती है पूरे उनकी एक, जैसे मैंने भी लास्ट टाइम एक लिस्ट सेंड की थी ग्रुप में हमारे सारे प्रोडक्ट की, तो लिस्ट होती है सप्लायर के पास सारे प्रोडक्ट की, तो उनसे आप एक लिस्ट ले लें कि आपको डिटेल से प्राइस का पता चल जाए। उसके बाद अवेलेबिलिटी चेक कर लेंगे कि कोई भी प्रोडक्ट आप ऑर्डर करते हैं तो क्या इंस्टेंटली उनके पास अवेलेबल होगा या टाइम लगेगा, तो आपको ये पता होना चाहिए ताकि आगे कस्टमर के साथ आपने कमिटमेंट करनी है, तो आपको उसी लिहाज से पता होना ज़रूरी है कि ये प्रोडक्ट कब मिलेगा। कंपैटिबिलिटी चेक करना बहुत ज़रूरी है जी, ये खासकर मोबाइल फ़ोन का अगर बिज़नेस करते हैं तो इसमें जो प्रोडक्ट आप ले रहे हैं कि ये कंपैटिबल है। फ़ोन के खासकर पार्ट्स होते हैं तो कुछ मॉडल के साथ कंपैटिबल नहीं होते, कुछ के साथ होते हैं, तो कंपैटिबिलिटी आपने चेक करनी बहुत ज़रूरी है इसमें। उसके बाद ब्रांडिंग का आपने प्रॉपर पूछना है कि जो ब्रांडिंग उस पे किसकी होगी, आपकी होगी या क्या चीज़ उसमें सप्लायर अपनी करेगा, तो ब्रांडिंग का भी आपने ये ख्याल रखना है कि ब्रांड किस ब्रांड का है और किस नाम से जाएगा, और आगे जाके कस्टमर को किस तरह से मिलेगा। कस्टमर सर्विस कौन देगा? कस्टमर सर्विस के बारे में भी आपने जानना है, और सप्लायर की कस्टमर सर्विस भी आपने देखनी है कि आपने अपने कस्टमर को कस्टमर सर्विस देनी है, सप्लायर ने आपको कस्टमर सर्विस देनी है। कि आप एक समझ लें मिडल मैन है, दरमियान में कनेक्टेड हैं, तो आपने जो इवैल्यूएट करना है सप्लायर, आपने उसकी कस्टमर सर्विस भी देखनी है कि वो कितना क्विकली आपको फीडबैक देते हैं। कि आपका अगर क्लाइंट पूछ रहा है बार-बार और आगे से उनका फीडबैक अच्छा नहीं है, तो इस तरह का सप्लायर मैं रिकमेंड नहीं करता कि जो 2-2 दिन, 3-3 दिन आगे से आपको रिप्लाई ही ना दे, तो इतनी देर में कस्टमर आपको नेगेटिव रिव्यू देके चला जाता है। तो ये बहुत ज़रूरी है कि जो ड्रॉप शिपर है, उनका कस्टमर फीडबैक कैसा है, उनकी कस्टमर सर्विस कैसी है। तो अच्छी कस्टमर सर्विस वाले हमेशा सप्लायर सेलेक्ट करने हैं आपने। उसके बाद जी नेक्स्ट लेवल पे आपने सप्लायर सेलेक्ट कर लिया, उनकी वैल्यूएशन कर ली प्रोडक्ट की, तो फिर नेक्स्ट लेवल आता है जी सप्लायर के साथ नेगोशिएट करना। कि आपने प्रॉपर फिर वो प्रोडक्ट सेलेक्ट करने हैं, उनके बारे में रिसर्च करनी है, और जगह पे उनकी प्राइसेस चेक करनी है, और अगर आपको कहीं से और चीप प्राइसेस मिल रही हैं तो आप उनके साथ डिस्कस करेंगे कि मुझे दूसरी जगह से इतनी कम प्राइसेस मिल रही हैं और आप भी मुझे थोड़ा सा डिस्काउंट ऑफर करें।
तो आप उनके साथ नेगोशिएट करेंगे, नेगोशिएशन में प्राइस कम होती है, वेल एंड गुड, और अगर नहीं होती तो आपके पास अगर डिफरेंट ऑप्शन है तो आप यूज़ कर सकते हैं या फिर उनके साथ भी काम कर सकते हैं अगर प्रॉफिटेबिलिटी आपको बचती है। और लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप सेकंड है जी, लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप डेवलप करें आप सप्लायर के साथ, कि जब आपने रेगुलर उनसे प्रोडक्ट लेने हैं तो लॉन्ग टर्म में फिर आपका जब ट्रस्ट बिल्टअप हो जाता है तो आपको बहुत दफ़ा क्रेडिट पे भी चीज़ें मिलनी शुरू हो जाती हैं कि पहले आप सेल कर दें और उसके बाद लेटर ऑन बल्क बिलिंग भी हो जाती है कि 1 मंथ बाद 15 दिन बाद आप पे कर दें। तो उसमें आपको फ्लेक्सिबिलिटी मिल जाती है पेमेंट में भी जो है लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप में। उसके बाद जी जो भी आपने मैसेज जो भी है आपका क्लियर एंड स्पेसिफिक होना चाहिए सेलर के साथ, कि आपने जो भी उसको ऑर्डर करना है या जो भी कमिटमेंट करनी है पैसों की या जो भी मतलब लेटर ऑन पे करने की, तो आप स्पेसिफिक और क्लियर उनके साथ होंगे। कोई किसी किस्म की समझ लें 2 नंबरी वाली बात नहीं चलेगी सप्लायर के साथ। तो जो लोग इस तरह करते हैं तो उनका फिर लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप जो है वो नहीं बिल्डअप हो पाता। बी फ्लेक्सिबल, जी फ्लेक्सिबिलिटी जो है जी ये बिज़नेस में बहुत ज़रूरी होती है। बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट नहीं हुआ जाता सप्लायर के साथ, कि कई दफ़ा सप्लायर के पास स्टॉक नहीं होता, ऊपर-नीचे हो जाता है कस्टमर सर्विस या रिफंड क्लेम। तो इसमें फ्लेक्सिबिलिटी होती है कि कई दफ़ा विन-विन सिचुएशन होती है, सप्लायर को रिफंड अपनी जेब से देना पड़ता है, आप लोगों को भी उनके साथ कोऑपरेट करना पड़ता है कि मिल के जो है एक प्रॉब्लम जो भी आए उसका सॉल्यूशन निकालें, और फ्लेक्सिबिलिटी बहुत ज़रूरी है सप्लायर के साथ। मेंटेन प्रोफेशनलिज्म जी। प्रोफेशनलिज्म मेंटेन तो बिज़नेस की जो बहुत ज़रूरी है कि आप प्रोफेशनल वे में ही ट्रीट करें, और जो भी आपके नेगोशिएशन होती है वो भी प्रोफेशनल वे में हो, कोशिश करें ईमेल के थ्रू हो या व्हाट्सएप भी में भी जो कम्युनिकेशन होती है वो भी सारा एक एथिक्स और कम्युनिकेशन के जो वेज हैं प्रोफेशनल वेज हैं उनको लाजमी जो है मलहूज़ खातर रखें और प्रोफेशनल वे में ही बिज़नेस करें। नेगोशिएट अ लॉन्ग टर्म एग्रीमेंट, कि आप एक लॉन्ग टर्म एग्रीमेंट जो करते हैं वो एक रिटन डाउन कर लें और उनके साथ कमिटमेंट कर लें कि किस तरह से आप लोगों ने काम करना है। तो एग्रीमेंट जब आपका होता है लॉन्ग टर्म तो उसमें लेटर ऑन बहुत सारे इश्यूज़ जो बनते हैं वो नहीं बनते, कि आपकी एक कमिटमेंट हुई हुई है। ख़ासकर जब आपने कुछ ड्रॉपशिपर ऐसे हैं जिनके पास अप्रूवल होता है, वो प्रोडक्ट के वो डिस्ट्रीब्यूटर होते हैं, तो उनसे आप एक एग्रीमेंट ले लेते हैं कि मैं आपके प्रोडक्ट अमेज़न पे सेल कर सकता हूँ या इस प्लेटफ़ॉर्म पे सेल कर सकता हूँ। तो लेटर ऑन वो आपको तंग नहीं करेंगे। बाज़-औक़ात कुछ जगह पे आप अपनी बड़ी अच्छी शॉप बना लेते हैं, क्रिएट कर लेते हैं प्लेटफ़ॉर्म, और सप्लायर लेटर ऑन आपको ये कह देते हैं कि जी आप हमारा प्रोडक्ट ये फलाँ जगह पे सेल नहीं कर सकते, फलाँ वेबसाइट पे सेल नहीं कर सकते, और आपको बाउंड कर देते हैं। तो आपने ये भी एग्रीमेंट उनके साथ पहले कर लेना होता है कि मैं आपका जो प्रोडक्ट है कहाँ-कहाँ पे सेल करूँगा और मुझे किसी किस्म की कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं होगी। फ़ॉलो-अप जी, फ़ॉलो-अप में ये होता है कि आपने कोई भी नए उनके प्रोडक्ट आते हैं, उनके साथ रेगुलर वैसे तो आपके ऑर्डर ऑनलाइन भी होते रहते हैं, लेकिन सप्लायर के साथ डायरेक्टली कनेक्ट भी रहें और जो भी उनके साथ नेगोशिएटिंग पहले हुई है, उसका फ़ॉलो-अप करते रहें। कोई अगर अच्छी प्राइसेज़ हैं, तो उनके साथ कनेक्टेड रहें अपने सप्लायर के साथ, बिज़नेस को बेटर वे में स्केल करने के लिए, ये बहुत ज़रूरी है। उसके बाद जी इन्वेंटरी कैसे मैनेज करनी होती है, इन्वेंटरी मैनेज करने का जी थोड़ा-सा मैं तरीका बता देता हूँ। मेनली तो जो इन्वेंटरी होती है ड्रॉप शिपिंग की, वो ड्रॉप शिपर के पास होती है। लेकिन आपको भी उस इन्वेंटरी का पता होना चाहिए कि पीछे इन्वेंटरी कितनी है, ऑर्डर कितने आ रहे हैं। अगर आप अप टू डेट नहीं होंगे, तो आपको अक्सर फिर ऑर्डर जब मिल जाते हैं, आगे सप्लायर के पास अवेलेबिलिटी नहीं होती, तो नेगेटिव फीडबैक बहुत ज़्यादा फिर आते हैं। बहुत सारे लोगों के साथ इस तरह के मैंने खुद भी चांसेस देखे हैं। ईबे पे या अमेज़न पे सेल कर रहे होते हैं और जब प्रोडक्ट सेल हो जाते हैं और ड्रॉप शिपिंग का टाइम आता है तो पीछे सप्लायर के पास उतना स्टॉक नहीं होता और कई दफ़ा फिर उनको लिस्टिंग्स ऑफ करनी पड़ती हैं। जब लिस्टिंग्स ऑफ करते हैं तो उनकी रेटिंग भी नीचे गिर जाती है और रैंकिंग नीचे चली जाती है। तो ये आपने इन्वेंटरी को ज़हन में ज़रूर रखना होता है कि मेरे सप्लायर के पास कितने प्रोडक्ट हैं और इन्वेंटरी कैसे मैनेज करनी है। तो इस पे बात करते हैं जी थोड़ी-सी डिटेल में। इसके लिए जी इन्वेंटरी मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर जो हैं, नॉर्मली जो है यूज़ करते हैं सप्लायर, तो आपने वहाँ से डाटा ले सकते हैं रेगुलर। जैसे हमारी एपिक पार्ट की वेबसाइट है, तो उस वेबसाइट पे हमने मेंशन किया होता है कि ये प्रोडक्ट की क्वांटिटी क्या है और इसके ये लिमिट कितनी है, और वैसे भी अप टू डेट हम करते रहते हैं। और इसमें सबसे बड़ी चीज़ ये है कि हमारे पास प्रोडक्ट ये मोबाइल फ़ोन एक्सेसरीज़ के शॉर्ट नहीं होते।
उसकी वजह ये है कि ऑलरेडी हमने कुछ ऐसे सेलर जो हैं यूके के अंदर, जो दूसरे सेलर हैं उनके साथ भी हमारे कनेक्शन है। तो जब हमारा चाइना से शिपमेंट लेट भी हो तो हम लोकल बाय कर लेते हैं और प्राइस इंक्रीज नहीं करते। इवन के समझ ले कास्ट टू कास्ट पे ही जा रही हो तो हम उसी प्राइस पे निकाल लेते हैं। कई दफ़ा तो इवन लास्ट में भी हमें चीज़ें सेल करनी पड़ती हैं, लेकिन हम इन्वेंट्री अपनी शॉर्ट नहीं होने देते कि हमारा कस्टमर स्विच ना हो, किसी दूसरी जगह से बाय ना करे। तो इसका प्रॉपर वे में हमने बहुत सारे यूके के अंदर जो दूसरे होलसेलर हैं उनके साथ मिलके काम करते हैं और इन्वेंट्री जो है जब जरूरत पड़ती है तो उनसे ले लेते हैं। तो ये आप हमारे सॉफ्टवेयर से भी देख सकते हैं और दूसरा ये इशू नहीं आएगा। सेट री ऑर्डर पॉइंट्स के री ऑर्डर पॉइंट्स जहाँ से, जैसे नॉर्मली जैसे वेबसाइट होती है सेलर की जहाँ से आपने ऑर्डर करना होता है ड्रॉप शिपर की, कि कहाँ से आपने री ऑर्डर करना है। जैसे फ़ोन पे भी ऑर्डर होते हैं और मुख्तलिफ और चैनल से भी ऑर्डर होते हैं, तो री ऑर्डर का आपको प्रॉपर पता जी होना चाहिए कहाँ से री ऑर्डर करना है। कंडक्ट रेगुलर स्टॉक काउंट, रेगुलर स्टॉक काउंट तो जी ये इन्वेंट्री जो है ड्रॉप शिपर है वो रेगुलर काउंट करते हैं। और आप लोगों ने भी साथ समझ लें कि उनकी वेबसाइट पे चेक रखना है प्रॉपर के स्टॉक कितना है। जो ज़्यादा चीज़ जा रही है, खासकर कुछ सीजन में सेल बढ़ जाती है, तो वहाँ पे आपकी नज़र रहनी चाहिए स्टॉक के ऊपर। सेल्स डाटा आप एनालाइज करेंगे तो उससे आपको पता चलता है, जैसे मैंने सीज़न की बात की है कि किस सीज़न में सेल बढ़ जाती है, सेल ज़्यादा हो जाती है, तो उससे फिर आपको पता चलेगा कि स्टॉक ख़त्म होने के चांसेस तो नहीं है। जो लोग रेगुलर काम करते हैं जैसे ड्रॉप शिपिंग का, तो उन लोगों को फिर ये आइडिया हो जाता है कि दिसंबर में और नवंबर दिसंबर में सेल ज़्यादा होती है चीज़ों की, तो उस तरह से वो Q4 में पहले से अपनी अरेंजमेंट कर लेते हैं या बाइंग ज़्यादा कर लेते हैं। तो ये भी एक ये तरीका होता है। आपको एनालाइज करके डाटा आप पता लगा सकते हैं कि कब सेल बढ़ जाती है। मॉनिटर सप्लायर लीड टाइम्स, कि सप्लायर के लीड टाइम्स को भी मॉनिटर रखें कि किस तरह से वो आपका जो डिलीवरी दे रहा है और किस तरह से वो जो रिस्पॉन्स दे रहा है। तो ये भी, इससे भी आपको पता चलता है कि तो सप्लायर बता नहीं रहे होते हमारे पास इन्वेंट्री नहीं है लेकिन डिलीवरी समझ लें लेट हो रही है, तो 6 सेंस से समझ लें आपको पता चल जाता है कि जी स्टॉक समझ लें शॉर्ट है। उसके बाद ये यूटिलाइज बार कोडिंग एंड RFID टेक्नोलॉजीज, तो ये भी समझ लें कि ये भी उसका काम है मेन ड्रॉप शिपर का, कि वो बार कोडिंग और RFID टेक्नोलॉजी यूज़ करे। तो खैर हम बार कोडिंग यूज़ कर रहे हैं, RFID टेक्नोलॉजी अभी यूज़ नहीं कर रहे। तो हमारे पास भी प्रॉपर स्टॉक सिस्टम है जिसमें हमारा अप टू डेट सिंगल क्लिक के साथ सारा स्टॉक आ जाता है कि कितने स्टॉक अवेलेबिलिटी है, और री ऑर्डर भी हम ऑन टाइम करते हैं जी। प्लान फॉर सीजनल फ्लक्चुएशन, ये पहले ही बात हो गई। ये सीजनल फ्लक्चुएशन के लिए भी, ये भी ड्रॉप शिपर का ही काम है कि सीजनल फ्लक्चुएशन के लिए प्रिपेयर रहता है कि किस तरह से उसने ये सारा जो है स्टॉक पूरा रखना है। तो स्टॉक का इशू नहीं आएगा इंशाल्लाह जी एपिक पार्ट के साथ आप लोगों को। कोऑर्डिनेटिंग ऑर्डर फुलफिलमेंट विद ड्रॉप शिपिंग सप्लायर, कि आपने कोऑर्डिनेट करना होता है ड्रॉप शिपर के साथ अपने जो है ऑर्डर किस तरह से रेगुलरली कस्टमर की एक्सपेक्टेशंस पे आपने पूरा उतरना होता है। कि जैसे आपको अगर सप्लायर आपका 3 दिन में डिलीवरी दे रहा है तो आप कस्टमर को नॉर्मली 4 दिन बोल दें, 1 दिन एक्स्ट्रा ले लें, तो उस लिहाज से आप सप्लायर के साथ कनेक्टेड रहेंगे कि डिलीवरी टाइम आपके कस्टमर को लॉन्ग वेट ना करना पड़े। तो इससे आपका फीडबैक बेटर रहता है। अगर ये ना हो कि आप 1 दिन का टाइम दे दें और आगे आपका सप्लायर 3 दिन का टाइम दे रहा है, फिर रोज़ाना कस्टमर आपको फ़ोन करेगा और आगे आप फिर सप्लायर को, तो एक मिसकम्युनिकेशन क्रिएट हो जाती है। ये चीज़ नहीं होनी चाहिए कि एक क्लियर एक्सपेक्टेशन जो कस्टमर की हैं वो आपने पूरी करनी है। यूटिलाइज ऑटोमेशन टूल्स, तो ऑटोमेशन टूल्स भी आपने ट्रैकिंग का, जैसे मैंने बताया कि हमारी वेबसाइट पे आप ऑटोमेटिकली जब ऑर्डर करेंगे ट्रैकिंग आ जाएगा, आप ट्रैक खुद भी कर सकते हैं सप्लायर से कनेक्ट हुए बगैर। तो ये भी ऑप्शन है कि टूल्स यूज़ करें। जैसे मैं वर्डप्रेस की या शॉपिफाई की वेबसाइट कहता हूँ, तो वर्डप्रेस की जो वेबसाइट होंगी उनको तो मैं API हम रियल कनेक्ट कर देंगे API के रियल टाइम में स्टॉक अपडेट होता रहेगा, आपको डायरेक्टली अपनी वेबसाइट पे अपडेट नहीं करना पड़ेगा। और फिर वर्डप्रेस को आप मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म के साथ कनेक्ट कर सकते हैं, इवन अमेजोन के साथ कनेक्ट कर सकते हैं, शॉपिफाई के साथ कर सकते हैं, ईबे के साथ कनेक्ट कर सकते हैं, कि आपका सारी जगह पे जहाँ पे भी प्रोडक्ट सेल हो रहे होंगे रियल टाइम में आपका स्टॉक सारा अपडेट होता रहेगा। तो टूल्स यूज़ करना जी बहुत ज़रूरी है, और टूल्स के साथ आपकी एक तो एक्यूरेसी बढ़ जाती है, दूसरा प्रोडक्टिविटी बढ़ जाती है और आप सेल मैक्सिमम कर सकते हैं।
प्रोवाइड एक्यूरेट प्रोडक्ट इंफॉर्मेशन, कि जो इन्फॉर्मेशन सप्लायर दे रहा है वही इन्फॉर्मेशन आप आगे प्रोवाइड करें, मिस गाइड ना करें अपने क्लाइंट को, कि जो डिस्क्रिप्शन वहाँ पे है सप्लायर के पास वही डिस्क्रिप्शन आप आगे आइटम की अपने सेल जो बायर को दें। मॉनिटर ऑर्डर स्टेटस, ये पहले मेरी बात होगी, ये ट्रैकिंग आप जैसे हमारी वेबसाइट पे होगी कि आप अपना ऑर्डर स्टेटस ट्रैक करते रहें, मॉनिटर करते रहें कि क्या स्टेटस है, डिस्पैच हो गया, डिलीवर हो गया। रिजॉल्व इश्यूज प्रॉम्प्टली, जो भी इश्यूज हों अपने कस्टमर के साथ या सेलर के साथ, उनको टाइम मैनर में आप रिजॉल्व करें, बजाय इसके कि उनको पेंडिंग कर दें। इवन रिफंड देना है आपने या ऑर्डर कैंसिल करना है, जो भी करना है उसको टाइमली आप करें। आप उसको डिले करेंगे, पोस्टपोन करेंगे तो उसके भी आपको नेगेटिव फीडबैक मिलेंगे। मेंटेन रेगुलर कम्युनिकेशन, ये वही बात है जी, रेगुलर कम्युनिकेशन के ऑन टाइम मैनर में प्रॉब्लम सॉल्व करें, जो भी प्रॉब्लम आए सब सेलर के साथ, बायर के साथ। एनालाइज परफॉर्मेंस, और उसके बाद रेगुलरली अपनी परफॉर्मेंस एनालाइज करते रहें कि सेलर के साथ आपका कोऑर्डिनेशन कैसा जा रहा है और क्या उसकी तरफ से आपको रिस्पॉन्स मिल रहा है। शिपिंग और रिटर्न इश्यूज को जी कैसे सॉल्व करना है आपने अपने साथ, अपने बायर के साथ। एक तो आपने जो शिपिंग पॉलिसीज हैं वो क्लियरली अपनी मेंशन करनी है अपनी वेबसाइट पे, जहाँ पे भी आपने प्रोडक्ट सेल करना है कि आपकी शिपिंग पॉलिसीज क्या हैं और रिटर्न पॉलिसीज क्या हैं, तो ये आप जो क्लियरली मेंशन करेंगे। ट्रैकिंग इन्फॉर्मेशन आप सेलर से लेके प्रोवाइड करेंगे, तो ये भी हमारी वेबसाइट पे तो ऑटोमेटिकली अपडेट हो जाती है। ओके, उसके बाद ऑफर एक्सपेडिटेड शिपिंग, इसमें ये होता है कि कुछ सेलर जो है इंस्टेंट शिपिंग चाह रहे होते हैं कि हमें ये कल ही शिपमेंट चाहिए या जल्दी चाहिए, तो जो भी वो एक्सपेक्ट कर रहे हो तो आप उनको अगर फास्ट शिपिंग करवानी पड़े एक्स्ट्रा पैसे लेके, एक्स्ट्रा पैसे चार्ज करके, तो उनकी एक्सपेक्टेशन पे आप पूरे उतरें। और इससे आपको ये है कि आपकी ऑर्डर जो है रिटेंशन बढ़ जाती है, कि अगर एक यूज़र जो है जल्दी ऑर्डर चाह रहा है तो आप उसको ऑन टाइम ऑर्डर पहुँचा दें। और उसके बाद आप अपने जो सेलर है उसके साथ कनेक्ट हो सकते हैं। ये चीज़ वो कमिटमेंट आपकी जो भी होगी इंशाल्लाह वो भी हम पूरी करते हैं कि अगर किसी को इंस्टेंट कोई चीज़ चाहिए हो तो इंस्टेंट हम फास्ट डिलीवरी नेक्स्ट डे करवा देते हैं। यूज़ रिलायबल शिपिंग कैरियर, तो रिलायबल शिपिंग कैरियर जो हैं जी वो यूज़ करते हैं जो डीपीडी है, जैसे हरमेज़ है, रॉयल मेल है, तो कैरियर जो है वो अच्छा यूज़ करें ताकि आपकी डिलीवरी ऑन टाइम पहुँचे। पहले ये बात हुई है जी, एड्रेस जो है रिटर्न को प्रॉम्प्टली एड्रेस करें, उसको डिले मत करें, ऑन टाइम जो भी प्रॉब्लम है वो सॉर्ट आउट करें कस्टमर की। क्लियर रिटर्न पॉलिसी आपकी होनी चाहिए। तो हमारी रिटर्न पॉलिसी जी वेरी क्लियर है कि प्रोडक्ट में किसी किस्म का कोई भी फॉल्ट हो 30 डेज तक उसका जो 100% मनी बैक गारंटी है। तो कभी भी कोई भी इशू हो तो विदाउट एनी एलिगेशन वो आइटम रिफंड हो जाता है। मेंटेन रेगुलर कम्युनिकेशन सप्लायर के साथ, और उसके बाद जी अपने कस्टमर के साथ कम्युनिकेशन आपकी रेगुलर होनी चाहिए। अच्छा जी, ये तो ड्रॉप शिपिंग की बात होगी सारी। अब टेली मार्केटिंग की बात कर लेते हैं कि ड्रॉप शिपिंग तो मैंने आपको डिटेल में बता दिया। अब टेली मार्केटिंग किस तरह से यूज़ करेंगे आप एपिक फिक्स के साथ अगर काम करेंगे, तो टेली मार्केटिंग का आपको क्या एडवांटेज होगा और क्यों मैं ये ड्रॉप शिपिंग प्लस टेली मार्केटिंग की बात कर रहा हूँ बार बार। सबसे पहले जी टेली मार्केटिंग होती क्या है। टेली मार्केटिंग का नाम तो पिछले कितने दिन से आप लोगों को बार बार सुना रहा हूँ। टेली मार्केटिंग एक टेक्निक है जिसमें सिंपली आप कस्टमर को डायरेक्टली फ़ोन करके ऑर्डर लेते हैं उससे, कि आप उनसे फ़ोन कॉल करके लीड जनरेट करते हैं इंडिविजुअली लोगों को या किसी बिजनेस को। तो फ़ोन के ज़रिए जो भी मार्केटिंग की जाती है उसको टेली मार्केटिंग कहते हैं। तो टेली मार्केटिंग के आगे कुछ एडवांटेज देख लेते हैं कि जी फ़ोन के बिजनेस में टेली मार्केटिंग के क्या एडवांटेज होंगे होलसेल बिजनेस में। सबसे पहली चीज़ तो ये है कि मैंने पहले बताया कि तकरीबन 70-80% जो यूके में मोबाइल फ़ोन की शॉप्स हैं वो पाकिस्तानी, इंडियन, बांग्लादेशी लोगों की हैं, ज़्यादातर उर्दू स्पीकिंग हैं। तो एक तो पर्सनलाइज्ड अप्रोच, आप उनको फ़ोन करके डिटेल में अपने बिज़नेस के बारे में बता सकते हैं। और पर्सनलाइज्ड अप्रोच जो है आपके बिज़नेस के बारे में आपको लॉन्ग टर्म एडवांटेज देती है। तो टेली मार्केटिंग इज़ द बेस्ट वे फॉर द पर्सनलाइज्ड अप्रोच। उसके बाद जी कॉस्ट इफेक्टिव है। जैसे व्हाट्सएप से आप कॉल करते हैं तो आपके बहुत ज़्यादा पैसे नहीं लगेंगे। आप कोई भी और प्लेटफॉर्म यूज़ करते हैं तो वहाँ पे आपकी पेड मार्केटिंग भी होगी,
या कोई भी डिजिटल वे यूज़ करते हैं आप मार्केटिंग का, तो उसमें भी आपको अच्छे खासे पैसे आपके लगते हैं, तो फिर जाके आपकी मार्केटिंग होती है। तो एक टेली मार्केटिंग इज़ अ कॉस्ट इफेक्टिव वे। उसके बाद रियल टाइम फीडबैक के आपको इंतज़ार नहीं करना पड़ता, फ़ोन पे आपको इंस्टेंट पता चल जाता है अगले बंदे ने चीज़ लेनी है या नहीं लेनी। आप जब उससे बात करते हैं, तो फ़ौरन ही उसका फीडबैक आपको इंस्टेंट मिल जाता है। जैसे ईमेल मार्केटिंग है, आप पता नहीं ईमेल पढ़ी है, उसने नहीं पढ़ी, एसएमएस पता नहीं रीड की है, उसने नहीं किया, फेसबुक पे ऐड लगाई थी, ऐड देखी है, पता नहीं देखी। तो बाकी हर जगह हाँ या ना होती है, लेकिन टेलीफ़ोन पे आपको क्लियरली पता है कि जी ऑर्डर मिलना है या नहीं मिलना, फीडबैक आपको इंस्टेंट मिल जाती है। लीड जनरेट होती है जी टेलीफोन मार्केटिंग से, इंस्टेंटली जो भी कस्टमर आपको मिलता है तो वो फौरन आपको ऑर्डर दे देता है। तो लीड जनरेशन टेली मार्केटिंग से दूसरों तरीकों से टेली मार्केटिंग में फास्ट लीड जनरेशन है कि जब आप कस्टमर से डायरेक्ट बात कर रहे होते हैं तो फौरन फीडबैक मिल जाता है और लीड जनरेशन फास्ट वे है जी। क्रॉस सेलिंग एंड अप सेलिंग, तो टेली मार्केटिंग से जी क्रॉस सेलिंग एंड अप सेलिंग भी जी बड़ी इजीली हो जाती है कि कम्युनिकेशन वे जो है वो आपका समझ लें कि फास्ट कम्युनिकेशन हो जाती है टेली मार्केटिंग में। तो इससे आप क्रॉस सेलिंग भी ये कर सकते हैं। कंपिटिटिव एडवांटेज कि बहुत सारे लोग टेली मार्केटिंग नहीं कर रहे ड्रॉप शिपिंग में। अगर पाकिस्तान में आप देखेंगे तो आपने ड्रॉप शिपिंग का नाम सुना होगा बार बार, टेली मार्केटिंग साथ कभी भी नहीं सुना होगा। मैं भी पिछले इतने अरसे से देख रहा हूँ कि एक ये आपको कंपिटिटिव एडवांटेज है कि आप अगर टेली मार्केटिंग करेंगे, डायरेक्टली फ़ोन कॉल करके अप्रोच करेंगे, तो आपको समझ लें एक एज मिल रहा है कि आप क्लाइंट हंट ईजिली कर सकते हैं। अच्छा जी, इसमें रोल क्या होगा टेलीमार्केटिंग का, किस तरह से जी रोल होगा? तो इसमें मेन जो टेलीमार्केटिंग का रोल है, सबसे पहले तो आप सेल्स के लिए यूज़ करेंगे टेलीमार्केटिंग, कि आप लोगों को डायरेक्टली अप्रोच करेंगे टेलीमार्केटिंग में और उनसे जो है अपने प्रोडक्ट की एडवर्टाइजमेंट करेंगे और सेल जो है पोटेंशियल क्लाइंट से सेल मांगेंगे। और दूसरा होगा कि कस्टमर सर्विस के लिए आप टेलीमार्केटिंग यूज़ कर सकते हैं। जैसे मैंने शुरू में बात की थी कि पाकिस्तान में कस्टमर सर्विस सेंटर भी खोले जा सकते हैं टेलीमार्केटिंग के सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करके बहुत सारे, और उसके साथ आप लोगों को भी हायर कर सकते हैं। तो इंडिया में बहुत सारे कस्टमर सर्विस सेंटर हैं जो इंटरनेशनल कंपनीज को कस्टमर सर्विस देते हैं। तो टेली मार्केटिंग से आप कस्टमर सर्विस सेंटर भी खोल सकते हैं, और अगर ये मोबाइल फ़ोन के बिजनेस के लिए आप यूज़ करेंगे तो आप सेम वे में जो टेली मार्केटिंग से अपने मुख्तलिफ जो है जी सॉफ्टवेयर यूज़ करते हुए डायरेक्टली फ़ोन कॉल भी कर सकते हैं और उसके बाद कस्टमर सर्विस भी दे सकते हैं और सेल भी जनरेट कर सकते हैं। एंड पे जी मैं आपको कुछ एप्लीकेशन भी बताऊंगा जो आप यूज़ कर सकते हैं डायरेक्टली फ़ोन कॉल के लिए। बिल्ट अ स्ट्रॉन्ग टेली मार्केटिंग स्ट्रेटजी जी, इसकी थोड़ी सी डिटेल में बात करते हैं जी। स्ट्रॉन्ग टेली मार्केटिंग स्ट्रेटजी कैसे आपने बनानी होती है जी। सबसे पहले तो आपने अंडरस्टैंड द टारगेट मार्केट, के अपने टारगेट को आपने अंडरस्टैंड करना है कि डेमोग्राफिक से रिसर्च करनी है कि आपके क्लाइंट है कौन। तो मोबाइल फ़ोन की अगर बिज़नेस की हम बात करें तो मोबाइल फ़ोन के बिज़नेस में हमारा जो नॉर्मली लोग आ जाते हैं, इनकी एज समझ लें कि 30 से लेके 60 ईयर तक के लोग होते हैं जो बिज़नेस ऑनर्स होते हैं जिनको हम टारगेट करते हैं। और उनके बारे में मज़ीद जैसे मैंने पहले बताया पाकिस्तानी, इंडियन और बांग्लादेशी कम्युनिटी है, तो ये आप उसके बारे में टारगेट के बारे में जानते हैं कि साइकोग्राफिक रिसर्च, साइकोलॉजी, जैसे मैंने एशियन कम्युनिटी बताई है उनके बारे में आपको पता होगा किस तरह से वो सोचते हैं। फिर मार्केट सेगमेंटेशन, कि मार्केट में किस तरह से प्रोडक्ट की सेगमेंटेशन करनी है। फिर कस्टमर फीडबैक, कस्टमर का फीडबैक आपको किस तरह से मार्केट से मिलता है। तो ये सारी चीज़ें देखते हुए आपने समझ लें कि आपने टेलीमार्केटिंग की स्ट्रेटजी बनानी होती है। एक बंदा यूके में मार्केटिंग करता है, एक यूएसए में करता है, तो आपने उनके कल्चर, उनका टारगेट गोरों को करते हैं, देसियों को करते हैं, उस लिहाज से आपने अपनी स्ट्रेटजी बनानी होती है उन लोगों को टारगेट करने के लिए। तो आपका एक क्लियर टारगेट जब आपको पता होगा कि किस तरह से मैंने इसको हिट करना है, तो तब आपको रिजल्ट्स जो हैं ये बेटर मिलेंगे। कंपेटिटर एनालिसिस जी, इसमें टारगेट मार्केट में आपने ये भी देखना है कि आपके कंपेटिटर कौन-कौन से हैं इस बिज़नेस में, जो आपके साथ कम्पीट कर रहे हैं। तो ये भी आपको नॉलेज होना ज़रूरी है कि फिर उनका स्वॉट एनालिसिस के उन लोगों में क्या उनकी स्ट्रेंथ हैं, क्या वीकनेसेस हैं, और आपकी क्या स्ट्रेंथ हैं, क्या वीकनेसेस हैं। तो कंपेटिटर का भी एनालिसिस आप डिटेल से करेंगे।
उसके बाद जी आपने एक इफेक्टिव स्क्रिप्ट और कॉल स्ट्रेटजी बना के आपने चलना होता है कि आपने एक स्क्रिप्ट समझ लें राइट डाउन करके प्रॉपरली रखा होता है कि ये किस तरह से, जैसे मतलब बड़ी कंपनियां उनके सॉफ्टवेयर में तो स्क्रिप्ट बकायदा रिकॉर्डेड होते हैं इंग्लिश में उर्दू में, तो वो सिंपली समझ लें रिकॉर्डेड स्क्रिप्ट चला देते हैं बहुत दफ़ा। लेकिन आपने जब डायरेक्ट कॉल करनी है, क्योंकि अभी स्टार्टअप है, आपके पास इस तरह के सॉफ्टवेयर या इस तरह के आपने टेक्नोलॉजी नहीं यूज़ कर सकते, तो आपने अपना एक स्क्रिप्ट समझ लें राइट डाउन करके लिख के रख लेना है इंग्लिश में या उर्दू में कि आप किस तरह से उनके साथ कम्युनिकेट करेंगे, कैसे बात करेंगे। तो ये आपके पास स्क्रिप्ट होगा तो उसके रिजल्ट आपको बेटर मिलेंगे। पहले रिसर्च टारगेट मार्केट की पहले बात होगी जी, किस तरह से आपने रिसर्च करनी है। उसके बाद डिफाइन द गोल ऑफ कॉल, कॉल का गोल आपने डिफाइन कर लेना है कि आपने किस तरह से, कॉल का गोल क्या है आपका मेन, कि आपने फर्स्ट टाइम रिलेशनशिप बिल्ट अप करना है या डायरेक्ट ऑर्डर लेना है, या इस वक्त आपका क्या मकसद है, जैसे बिजनेस की बारे में बताना मकसद है। तो स्टेप बाय स्टेप होता है। तो इसमें शुरू में आपने समझ लें 50 लोगों को अगर एक दिन में कॉल करनी है, तो आपका पहले दिन स्टार्ट में क्या गोल होगा। स्टार्ट में पहले दिन तो आपको ऑर्डर नहीं मिलेगा ना। फर्स्ट टाइम आपका ये होगा कि सिंपल मैं इंट्रोडक्शन करवा दूं इनको, मैं बता दूं ये मेरी वेबसाइट है, ये मेरा नाम है, ये मैं मोबाइल फोन का होलसेल का काम करता हूँ। तो आपने अपने गोल जो है वो डिफाइन करके क्लियरली समझ लें, राइट डाउन करने होते हैं कि आज मेरा क्या गोल है, आज मैंने क्या अचीव करना है कॉल करके। फोकस ऑन बेनिफिट्स नॉट फीचर्स, कि आपने मेन समझ लें कि जो बेनिफिट्स हैं प्रोडक्ट के ना, वो बताने होते हैं कि ये प्रोडक्ट समझ लें कि आपको बेनिफिट क्या देगा। आपने प्रोडक्ट के फीचर्स नहीं बताने होते। अभी आजकल मार्केटिंग स्ट्रेटजी यही हो गई है कि आप कोई भी प्रोडक्ट देखें, उनकी पैकिंग के ऊपर भी ये लिखा होता है कि ये प्रोडक्ट आपको क्या बेनिफिट देगा। पहले फीचर्स लिखे जाते थे प्रोडक्ट के, वेरी स्ट्रॉन्ग, लॉन्ग लास्टिंग, ये वो। इसी तरह से आपने भी जब टेलीकम्युनिकेशन या टेली मार्केटिंग में कॉल करनी है, तो आपने उनको बेनिफिट्स बताने हैं कि आपको बेनिफिट क्या मिलेंगे। कि आपने प्रोडक्ट के जो फीचर्स हैं वो नहीं गिनवाने उनको, आप उनको बताएंगे कि हम क्या बेनिफिट देंगे आपको। तो इसके आपको रिजल्ट लॉन्ग लास्टिंग मिलेंगे। और इसमें ये होता है कि आपका थोड़ा सा क्वेश्चन ओरिएंटेड होने चाहिए, कि आपको क्वेश्चन इस तरह के इंटरेस्टिंग क्वेश्चन पूछने आने चाहिए। और आपका फोकस ज्यादा जो होना चाहिए जब आप कॉल करते हैं, लिसनिंग की तरफ, कि आप अगले बंदे की बात सुने गौर से। अगर आप अच्छे लिसनर नहीं है तो आप अच्छे टेली मार्केटर नहीं बन सकते कभी भी। हमेशा अच्छे लिसनर बने और अगले बंदे को बोलने का मौका दें, प्रॉपर उसकी बात सुने और फिर उसके बाद बात करें। अगर आप खुद ही समझ लें अपने प्रोडक्ट के बारे में बार बार बताने की कोशिश करेंगे, अपने बिजनेस के बारे में, तो वो लोग अक्सर कॉल कट डाउन कर देते हैं। तो आप अच्छे लिसनर बनना है आपने लाजमी। यूज अ कन्वर्सेशनल टोन, तो ये पहले मेरी जैसे बात मैंने पहले बताया कि क्वेश्चन आप मुख्तलिफ तरह के जनरेट करें, कि कन्वर्सेशन को थोड़ा लॉन्ग लेके जाएं जब टेली मार्केटिंग हो रही हो, कि एक पर्सनल समझ लें कि आप मार्केटिंग कर रहे हैं, पर्सनल ब्रांडिंग, और उसके साथ लॉन्ग रिलेशनशिप बिल्टअप करने की ट्राई करें। जैसे बात आप कॉल करेंगे, मुख्तलिफ पाकिस्तानी होंगे, मैंने आगे बताया आपको, इंडियन होंगे, तो आप उनसे पूछ सकते हैं मुख्तलिफ तरह के क्वेश्चन के, पाकिस्तान आप मतलब किस तरह किस जगह से हैं, कितने साल हो गए आपको बिजनेस करते हुए, या जैसे बातों से बातें निकलती रहती हैं। तो मैं तो अक्सर समझ लें पिछले टेली मार्केटिंग का, आई हैव अप्रोक्सीमेटली 10 ईयर एक्सपीरियंस ऑफ टेली मार्केटिंग, कि मैं टेली मार्केटिंग से ही अपना जो बिजनेस, पहले मैं मोबाइल फोन का बिजनेस था, टेली मार्केटिंग से ही करता था। तकरीबन मैंने शुरू किया था 2012-13 में टेली मार्केटिंग शुरू की थी। तो डायरेक्टली मैं अपने बिजनेस के लिए ही हमेशा से करता रहा हूँ। वैसे मैंने किसी कंपनी में कभी जॉब नहीं किया एज ए टेली मार्केटर। मेरा एक दोस्त है वो टेली मार्केटर की जॉब करता रहा लाहौर में, उसको मैं इंशाल्लाह लूंगा मैं ऑनलाइन बाद में लेटर ऑन किसी दिन, तो उससे डिटेल में पूछूंगा। वो अमेरिकन कंपनी के लिए काम करता था कि किस तरह से वो टेली मार्केटिंग की जॉब करते थे, तो उससे भी इंशाल्लाह हमें काफ़ी गाइडलाइन मिलेगी। लेकिन मैं जो ज़्यादातर समझ लें खुद टेली मार्केटिंग करता रहा हूँ अपनी। तो इसी तरह मेरी नॉर्मली नए बंदे को किसी को भी कॉल होती है तो यकीन माने आधे घंटे से नीचे कभी भी नहीं हुई। कि जब भी मैं बात शुरू करता हूँ, किसी भी नए बंदे को कॉल करता हूँ, अपने बारे में बताता हूँ या आगे, तो हाफ एन आवर तो लाजमी पक्का है कि हाफ एन आवर जो है ना बात होती है। तो उसके बाद लॉन्ग टर्म मेरे ऐसे कस्टमर हैं जिन्होंने लाखों पाउंड की मुझसे चीजें बाय की और आज तक उन्होंने मुझे देखा नहीं है, मैंने उनको नहीं देखा। सिर्फ इसी तरह के फोन के ऊपर उनसे बात हुई और उसके बाद आगे हमारा जो एक रिलेशनशिप बन गया। और इतना स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप बन जाता है हमारा कि मैं उनको लाखों रुपए का क्रेडिट दे देता हूँ और उनके ऊपर ट्रस्ट इतना हो जाता है कि वो भी ऑन टाइम समझ लें पेमेंटें दे देते हैं। तो क्रेडिट भी फिर लेटर ऑन आपका इस तरह के होलसेल के बिजनेस में चलता रहता है। एंटिसिपेट ऑब्जेक्शंस,
अच्छा जी। उसके बाद जी आप जो मुख्तलिफ तरह की कोई कई दफ़ा यूज़र बात कर रहे होते हैं, आप उनकी बात को डिनाई कर देते हैं कि आगे से मतलब नहीं ऐसे नहीं, ऐसे ऐसे नहीं, उनकी बात पूरी सुने, उनको डिनाई मत करें, उनके मतलब अगेंस्ट मत जाएं। उसके बाद जब ये कॉल बार बार आप करेंगे तो आपकी प्रैक्टिस जब हो जाएगी, प्रैक्टिस के बाद आपको पता चल जाएगा कौन सा वे काम करता है, कौन सी बात इफेक्टिव है, फिर आप उसको रिफाइन करके उसके मुताबिक नेक्स्ट कॉल स्ट्रेटजी उसके मुताबिक फिर आप बनाएंगे और फिर आगे आप ऑन गोइंग इसी तरह चलते रहेंगे। कि स्क्रिप्ट बहुत ज़रूरी है कि आपको प्रॉपर एक स्क्रिप्ट के मुताबिक आपने चलना होता है, स्क्रिप्ट से आपने उतरना नहीं है। एक तो जैसे मैं बता रहा हूँ कि आधा घंटा मेरी तो आधा घंटा कॉल हो जाती है, तो आपने ये भी शॉर्ट करना होता है कि अगर कोई बंदा समझ ले सिर्फ टाइम वेस्ट है, सिर्फ कहानी है, वो आगे मतलब लग नहीं रहा कि कुछ बाय करेगा, तो उसके साथ भी आप टाइम को लिमिट करें ताकि आप अपने जो है अच्छे लोगों को कॉल करके अपने क्लाइंट मैक्सिमम कर सकें। ट्रेनिंग टेली मार्केटिंग रिप्रेजेंटेटिव की जी किस तरह से आपने देनी होती है जी, इसकी भी थोड़ी सी डिटेल से बात कर लेते हैं जी। कि सबसे पहले सेल्स टेक्निक्स जो हैं जी, आपने अगर स्टाफ अपना हायर करना है तो उनको सेल्स टेक्निक कैसे सिखाएंगे, और अगर आपने खुद काम करना है तो फिर आप खुद सेल्स टेक्निक्स जो है वो सीखें। कि सेल्स टेक्निक में पहले जैसे बात हुई है कि आपने फीचर्स पे बात नहीं करनी, आपने उनको प्रोडक्ट के फीचर नहीं बताने, आपने उनको बेनिफिट्स बताने हैं कि आपको क्या बेनिफिट मिलेंगे इससे। तो आपने ये एक टेक्निक भी होती है कि जिससे भी आप बात करते हैं आपने उसको उसका बेनिफिट शो करवाना होता है कि आप हमारे साथ काम करेंगे तो आपको कैसे बेनिफिट मिलेगा। और ज़रूरी नहीं कि वो फर्स्ट टाइम आपसे बाय करे, जब आप बार बार इससे कनेक्ट होंगे, कुछ दिन बाद फिर कॉल करेंगे, बार बार रब्ता होगा, तो फिर एक लेवल पे आके वहाँ पे सेल जनरेट हो जाती है। तो आपने सेल्स टेक्निक्स जो है वो सीखनी होती है कि किस तरह से सेल्स निकालनी है आपने। उसके बाद प्रोडक्ट के बारे में आपको डिटेल से पता होना चाहिए कि आपका जो प्रोडक्ट है उसके समझ लें फीचर्स क्या हैं। फीचर्स आपको पता होने चाहिए प्रोडक्ट के। अगर कस्टमर खुद से फीचर्स के बारे में पूछता है तो फिर आपने उसको डेफिनेटली फीचर्स आपको बताने पड़ेंगे। अगर आपको फीचर्स का नहीं पता तो आप उसको समझ लें बेनिफिट भी नहीं बता पाएंगे कि ये आपको प्रोडक्ट क्या बेनिफिट देगा। तो आपको अपने प्रोडक्ट के बारे में डिटेल से पहले पता होना चाहिए कि जो प्रोडक्ट मैं सेल कर रहा हूँ ये कैसा प्रोडक्ट है, इसके क्या फीचर है। टीच इफेक्टिव कम्युनिकेशन स्किल्स के इफेक्टिव कम्युनिकेशन स्किल्स का आपको पता होना चाहिए। कि कम्युनिकेशन स्किल्स का मैं अगर आपको अभी यकीन माने अपना व्हाट्सएप की स्क्रीनशॉट शेयर कर दूं तो आप लोग यकीन नहीं करेंगे कि हमारे कम्युनिटी जो यंगस्टर हैं हमारे, कम्युनिकेशन स्किल्स का कितना लैक ऑफ कम्युनिकेशन स्किल्स, बहुत कम कम्युनिकेशन स्किल्स। तो कम्युनिकेशन स्किल्स पर काम करने का बहुत ज़रूरत है। बहुत सारे लोग जैसे मुझे मैसेज करते हैं, आप बहुत सारे लोगों ने ज्वाइन किया हुआ है, आप लोग भी अगर अपनी चैट देखेंगे जाके, तो जो फर्स्ट मैसेज होता है आप लोगों ने अक्सर लोगों ने तो समझ लें कि विदाउट एनी इंट्रोडक्शन कर देते हैं मैसेज। कोई भी बात जैसे वो ग्रुप में की है, अब ग्रुप के अंदर 2000 बंदा है, अब 2000 बंदे को मैं सबको तो नहीं जानता। आपका अगर फर्स्ट मैसेज है तो आपको उसमें प्रॉपर आप जो भी ग्रेटिंग्स है जैसे अस्सलाम वालेकुम है या हेलो हाय है, तो आप अपने बारे में बताएं कि जी ये मेरा नाम है, उसके बाद ये मेरी इस एरिया के मैं रहने वाला हूँ, ये मेरी स्किल्स है, ये मेरी एजुकेशन है, और मैंने आपको यहाँ पे देखा या मैंने ये आपका मैसेज रीड किया और मैंने इस तवज्जो से आपके साथ रब्ता कर रहा हूँ, ताकि अगले बंदे को पता चल जाए आपके बारे में डिटेल में कि ये बंदा कैसे मेरे पास आ रहा है। अब ऐसे आप हेलो हाय मतलब इस तरह के मैसेज आपने कभी भी नहीं करने किसी को भी। प्रॉपर वे में जैसे ईमेल लिखते हैं उसमें आप लिखें हेलो मैडम, हेलो सर, और पूरा जो भी अंदर सब्जेक्ट है आपका सब्जेक्ट लिखें, उसके बाद उसकी बॉडी लिखें टेक्स्ट की कि आपका मकसद क्या है, आप कौन हैं, और एंड पे अपना नाम और अपना जो भी रब्ता नंबर है पूरा डिटेल में उनको बताएं। और एक ईमेल की तरह मैसेज कर दें, जब दूसरे बंदे के पास टाइम होगा वो आपका मैसेज रीड करेगा और उसके बाद वो आपको रिप्लाई दे देगा। अब आपने हाय किया, वो हाय करेगा, 2 दिन बाद फिर आप नहीं होंगे वो होगा। तो इस तरह से ये कम्युनिकेशन गैप एक क्रिएट हो जाता है और एंड पे ये कम्युनिकेशन डिस्कनेक्ट हो जाती है। तो ये चीज एक पल्ले बांध लें कि जब भी आपने किसी को भी इनबॉक्स करना है तो आपने उस बंदे को पूरी डिटेल बतानी है कि आपने उसको कैसे इनबॉक्स किया, आपको उसके इनबॉक्स में कैसे पहुंचे। अब मुझे तो नहीं पता कि आप उस ग्रुप से आए हैं या कहाँ से आपका मैसेज आया है। तो ये इसी तरह आपने मुख्तलिफ तरह से जैसे टेली मार्केटिंग के साथ साथ SMS मार्केटिंग भी अगर आप करते हैं तो उसमें आप उसको बताएंगे कि फलां ग्रुप में मैंने आपका नंबर देखा, फलां जगह से आपका मुझे नंबर मिला और मैं फलां फलां ऐसे हूँ, ये मेरी ट्रेनिंग है और ये मैं करता हूँ, ये मेरा काम है, ये मेरी वेबसाइट है, ये मेरा पेज है। तो डिटेल से आप अपने बारे में बताएंगे तो आपकी कम्युनिकेशन इफेक्टिव वे में स्टार्ट होगी। जब कम्युनिकेशन स्टार्ट ही इफेक्टिव वे में नहीं स्टार्ट होती तो फिर आगे भी नहीं चलती लेटर ऑन।
प्रोवाइड रोल प्लेइंग एक्सरसाइजेस। तो इसमें ट्रेनिंग के बारे में ये बात हो रही है कि मुख्तलिफ रोल प्लेइंग एक्सरसाइजेज दी जाएं जब आप ट्रेनिंग देते हैं कि मुख्तलिफ तरह के ये परफॉर्म करके दिखाएं। तो आप लोग तो अगर खुद काम करना है तो आप प्रैक्टिकल इस तरह करके देखेंगे, मुख्तलिफ जब गोल डिसाइड करेंगे फिर उनके आप रिजल्ट मुहैया करेंगे तो आपको उससे भी पता चलेगा कि ये कितना समझ लें मेरी ट्रेनिंग हो रही है। तो बहुत सारी वीडियोस पड़ी हुई हैं जी यूट्यूब पे कम्युनिकेशन की, टेली मार्केटिंग की, वहाँ से आप डिटेल में ये सारा कुछ सीख सकते हैं। कुछ टिप्स टेक्निक्स जो है मैं भी आपको इंशाल्लाह दूंगा। और इंशाल्लाह प्रोडक्ट की ये ट्रेनिंग की बात हो रही है तो प्रोडक्ट की ट्रेनिंग भी मैं इंशाल्लाह दूंगा आपको, एक दिन रखूंगा जिसमें 1 घंटे या 2 घंटे का सेशन होगा जिसमें डिटेल से प्रोडक्ट के फीचर और उनके बारे में आपको बताया जाएगा कि एपिक पार्ट के जो प्रोडक्ट कौन कौन से हैं उनके क्या फीचर हैं, क्योंकि अगर आपको उनका पता नहीं होगा तो आप वो सेल नहीं समझने कर पाएंगे। प्रोवाइड ऑन गोइंग ट्रेनिंग एंड फीडबैक, कि ट्रेनिंग आपकी मुसलसल चलती रहती है, समझ लें जैसे कॉल रिकॉर्ड होती हैं कॉल सेंटर में, और उसके बाद फिर हर कॉल के बाद आपको फीडबैक, आपके जो भी रिजल्ट्स आएंगे तो उस पर भी फीडबैक आपको जी मिलती रहती है। फोस्टर अ पॉजिटिव वर्क एनवायरनमेंट, तो ये कॉल सेंटर की बात हो रही है जी। कॉल सेंटर में जो टेली मार्केटिंग के कॉल सेंटर हैं वहाँ पे समझ लें वर्क प्लेस किस तरह से होता है, एटमॉस्फेयर के प्रॉपर एक वर्क एनवायरनमेंट वहाँ पे हो, तो उस लिहाज से काम आपने करना होता है। उसके बाद जी सक्सेस कैसे मेजर करनी है आपने, ये थोड़ा सा बात कर लेते हैं कि टेली मार्केटिंग और ड्रॉप शिपिंग दोनों की यहाँ पे बात करेंगे कि आपने काम शुरू कर दिया ड्रॉप शिपिंग का भी साथ टेली मार्केटिंग का भी। अब आप सक्सेस कैसे मेजर करेंगे कि आपका काम ठीक चल रहा है, सक्सेसफुल हो रहा है या नहीं हो रहा। तो सबसे पहले जी इसमें देखते हैं हम केपीआईज के की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स फॉर ड्रॉप शिपिंग एंड टेली मार्केटिंग। केपीआईज होते हैं जी की परफॉर्मेंस इंडिकेटर, कि आपने परफॉर्मेंस कैसे मेजर करनी है, कौन से इंडिकेटर्स हैं जिनसे आप परफॉर्मेंस मेजर करेंगे। तो सबसे पहले ड्रॉप शिपिंग की केपीआईज देख लेते हैं जी। सबसे पहले ड्रॉप शिपिंग में आप देखेंगे ऑर्डर फुलफिलमेंट रेट, कि आपको कितने ऑर्डर मिल रहे हैं। अगर आपको ज़्यादा ऑर्डर मिल रहे हैं तो इसका मतलब है कि इट्स गुड रिजल्ट्स। अगर ऑर्डर नहीं मिल रहे तो इसका मतलब है कि आपके रिजल्ट्स बेटर नहीं है, सक्सेस इतनी अच्छी नहीं है। उसके बाद आप एक्यूरेसी रेट देखेंगे जी। ऑर्डर एक्यूरेसी रेट, ऑर्डर एक्यूरेसी रेट जितना अच्छा है तो इसका मतलब है सक्सेसफुल है, एक्यूरेसी रेट नहीं ठीक तो सक्सेसफुल नहीं है। रिटर्न रेट क्या है, अगर आपका रिटर्न रेट बहुत ज़्यादा है इसका मतलब है कि ड्रॉप शिपर आपका अच्छा नहीं है, तो आपको स्विच करना चाहिए। रिटर्न रेट से आपको पता चलेगा कि ये सक्सेसफुल बिजनेस जा रहा है या नहीं जा रहा। उसके बाद प्रॉफिट मार्जिन, ये सारे काम करने के बाद प्रॉफिट भी आपको आ रहा है या नहीं आ रहा, पैसे भी बच रहे हैं कि नहीं। अगर इनकम बढ़ेगी तो इसका मतलब है सक्सेसफुल है, नहीं बढ़ेगी तो इसका मतलब है नहीं। तो ये ड्रॉप शिपिंग की 4 केपीआईज को जी आप नोट करेंगे कि इनको आप देखते हुए मेजर करेंगे कि सक्सेस है या नहीं है। तो बाद टेली मार्केटिंग की केपीआईज देख लेते हैं जी। कॉल टू सेल कन्वर्जन, के आपने कितनी कॉल की और कितनी सेल में कन्वर्ट हुई। तो इसमें कॉल टू सेल कन्वर्जन रेट जितना हाई होगा इसका मतलब है आप सक्सेसफुल हो रहे हैं। मिसाल के तौर पे अगर आपने 100 कॉल की हैं उसमें 5 सक्सेसफुल हैं, तो 5% हो गया, 10 सक्सेसफुल है 10% हो गया, तो इसमें जितनी परसेंटेज बढ़ती जाएगी तो आपकी उतना समझ लें कि बिजनेस सक्सेसफुल जा रहा है, कि आपकी कॉल इफेक्टिव है। उसके बाद एवरेज कॉल ड्यूरेशन, के आपका कॉल ड्यूरेशन कितना है। अगर आपका कॉल ड्यूरेशन बहुत ही कम है, समझ लें कि 30 सेकंड में ही कट जाती है कॉल, को इसका मतलब है कि कोई अच्छा अच्छा जो है रिजल्ट नहीं है आपका, कि आपकी बात ही नहीं कोई सुनना चाह रहा। और अगर आपका कॉल ड्यूरेशन थोड़ा सा लंबा जा रहा है तो इसका मतलब है कि आपका जो है सक्सेस जो है बढ़ रही है, कि आज एटलीस्ट आपकी बात लोग सुन रहे हैं। लीड जनरेशन रेट, लीड जनरेशन की कितनी सेल्स होगी आपकी, कि कितनी आपने सेल्स जनरेट कर ली। कस्टमर सेटिस्फेक्शन रेट, के कस्टमर का पॉजिटिव फीडबैक कितना आ रहा है, कस्टमर कितने सेटिस्फाई हो रहे हैं, आप इससे भी आपको जी अंदाजा हो जाएगा बिजनेस सक्सेसफुल है या नहीं। केपीआईज, ये 4 केपीआईज जी आप ड्रॉप शिपिंग और टेली मार्केटिंग के लिए यूज करेंगे जी। उसके बाद जी डाटा किस तरह से आप यूज करेंगे अपना सेल्स एंड कस्टमर सर्विस जो है उसको बेटर करने के लिए। एनालाइज सेल्स डाटा, मॉनिटर कस्टमर फीडबैक, ट्रैक केपीआईज, उसके बाद यूज कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर, इम्प्लीमेंट प्रेडिक्टिव एनालिस्ट एनालिटिक्स।
तो आप डाटा को जी ऑप्टिमाइज करके तो अपना जो सेल्स को बेटर कर सकते हैं। जो आपका प्रीवियस डाटा है तो उसके ज़रिए आपकी सेल जो है जी बेटर हो जाएगी, कि जहाँ से आपको अच्छे ऑर्डर मिल रहे हैं वहाँ से आप थोड़ा सा ऑर्डर क्वांटिटी बढ़ाएं, और जहाँ से नहीं मिल रहे तो वहाँ पे आप उनको क्विट कर सकते हैं, बार बार कॉल करने के बजाय अपनी लिस्ट से निकाल दें। लीगल एंड एथिकल कंसिडरेशन देख लेते हैं जी। यूके में जैसे काम करना है तो वहाँ पे लीगल इश्यूज क्या क्या हैं उस पर बात कर लेते हैं। जैसे जीडीपीआर के लॉज हैं वहाँ पे, कौन कौन सी थिंग्स जो हैं जी कंसिडर आपको करनी चाहिए इसमें। अंडरस्टैंडिंग कंज्यूमर प्रोटेक्शन लॉ, कंप्लाइंग विद प्राइवेसी रेगुलेशंस। कंज्यूमर राइट एक्ट है जी यूके में। जैसे कंज्यूमर राइट एक्ट है कि कंज्यूमर को कोई भी चीज़ अगर पसंद नहीं है तो वो रिटर्न कर सकता है, आप उसको बाउंड है कि रिफंड देंगे। तो आपने इसका रिस्पेक्ट करनी होती है कंज्यूमर राइट एक्ट की। आप ये नहीं कह सकते कोई भी चीज़ का जो सेल करके कि खरीदा हुआ माल वापस या तब्दील नहीं होगा। तो ये यूके या पाकिस्तान नहीं है। तो आपने जो भी कंज्यूमर को चीज़ सेल करनी है तो उसको अगर पसंद नहीं है तो आप उससे वापस ले लेंगे। सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट, कि जो भी आपने सर्विस चीज़ सेल करनी है उसके बारे में आपने ट्रांसपेरेंट सारा कुछ क्लियरली बताना है, कुछ भी दो नंबरी नहीं करनी। दराज की तरह चीज़ जो है वो टेबल की तस्वीर बड़ी नहीं लगानी, छोटा टेबल अगर है तो छोटी ही तस्वीर लगानी है। तो आपने ये भी चीज़ ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए। डाटा प्रोटेक्शन एक्ट है जी यूके में। डाटा आपने कस्टमर का किसी के साथ भी आप शेयर नहीं कर सकते जीडीपीआर रूल के मुताबिक। अगर आपने डाटा लिया है तो आपके पास ही रहना चाहिए। तो डाटा प्रोटेक्शन एक्ट की आपने खिलाफ वर्जी नहीं करनी। डिस्टेंस सेलिंग रेगुलेशन, के फ़ोन पे जो आप कॉल करते हैं तो उनके एग्रीमेंट कैसे होते हैं, और उनको आपने किस तरह से रिफंड की ऑप्शन देते हैं कस्टमर को, और रिटर्न भी उनको देते हैं। तो डिस्टेंस सेलिंग रेगुलेशन की भी आपने रिस्पेक्ट करनी होती है। कंज्यूमर कंट्रैक्ट रेगुलेशन, के कंज्यूमर के साथ आपका जो भी कंट्रैक्ट हैं उनकी रेगुलेशन जो भी आप लिखते हैं तो उनके मुताबिक उन पर भी आपने अमल करना होता है। तो ये अगर डिटेल में आप ये सारे जो एक्ट्स हैं ये पूरे डिटेल में आप डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं। सिंपल मैंने छोटा छोटा थोड़ा थोड़ा बता दिया आपको ये एक्ट्स हैं क्या और कैसे आपने इन पे अमल करना होता है। उसके बाद एथिकल कंसिडरेशन फॉर टेली मार्केटिंग, कि टेली मार्केटिंग पे आपने एथिक्स का कैसे ख्याल रखना है जी। सबसे पहले यूके मार्केट में अगर काम कर रहे हैं आप, ऑनेस्टी, रिस्पेक्ट, डाटा प्रोटेक्शन, ट्रेनिंग, ऑप्शन आउट। तो आपने जो भी बात करनी है ऑनेस्टली उनको बतानी है, रिस्पेक्ट देनी है कॉल करने वाले बंदे को, उनके डाटा का ख्याल रखना है, डाटा ब्रीच नहीं होनी चाहिए, और प्रॉपर जो है जी ट्रेनिंग जो है आपकी प्रॉपर होनी चाहिए। आपको मतलब प्रॉपर सीखा हुआ हो आपने किस तरह से लोगों के साथ पेश आना है। उसके बाद ऑप्शन आउट, के कोई भी बंदे जिनके पास आपके पास नंबर है जो डाटा है, अगर वो आपको चाहते हैं कि आप उनको लेटर ऑन कॉल ना करें तो आप उनका नंबर डिलीट कर दें, बार बार उनको अप्रोच मत करें। कि सिंपल वे में समझ लें कि डाटा का रूल के मुताबिक उनको अनसब्सक्राइब कर सकें। वो जैसे बहुत सारी ईमेल के नीचे लिखा होता है अनसब्सक्राइब, इसी तरह जो फोन लिस्ट है या ईमेल लिस्ट है तो वहां से इजीली वो ऑप्शन आउट हो सके कि अनसब्सक्राइब हो जाए, कि बार बार उनको तंग ना किया जाए। ठीक है जी, हमारा सेशन जी ऑलमोस्ट एंड हो गया। तो अभी ये मैं कंक्लूजन एंड पे आपको बता देता हूँ कि हमने जो रिव्यू कर लेते हैं जो जो चीज़ें हमने एक एक दफ़ा देखी हैं। आपको इंट्रोडक्शन करवाया मैंने ड्रॉप शिपिंग के बारे में। उसके बाद फाइंडिंग द राइट ड्रॉप शिपिंग सप्लायर किस तरह से फाइंड करना है, डिलीवरी कैसे मैनेज इन्वेंट्री कैसे मैनेज करनी है, फुलफिलमेंट कैसे करनी है। उसके बाद टेली मार्केटिंग की इंट्रोडक्शन करवाई मैंने आपको। स्ट्रॉन्ग टेली मार्केटिंग स्ट्रेटजीज कैसे आपने बनानी है। उसके बाद सक्सेस कैसे मेजर करनी है। लीगल एंड एथिकल कंसीडरेशन। तो ये 7 चीज़ें जी आज हमने डिस्कस की हैं डिटेल में। किस तरह से आप ड्रॉप शिपिंग का बिजनेस स्टार्ट करके टेली मार्केटिंग की हेल्प के साथ उसको स्केल कर सकते हैं। तो एंड पे जी आप लोगों के क्वेश्चन ले लेते हैं। को किसी का क्वेश्चन हो तो वो क्वेश्चन पूछ सकते हैं। अच्छा था कि मैंने पहले ना अमेजोन ड्रॉप शिपिंग का एक कोर्स किया था, उन्होंने मतलब हंटिंग कुछ ऐप सिखाई थी हमें, प्रोडक्ट जो है ना, और मतलब सप्लायर कैसे ढूंढना है ये, और लिस्टिंग वगैरह भी कोई बताई थी ऑनलाइन। हमने मेरे को अकाउंट
वगैरह करवाया था कि जैसे आप हंटिंग की उस तरह से सेल करें ना तो उसकी भी काफ़ी डिमांड है, लेकिन हमने वो मतलब नहीं की। हंटिंग जो है ना सर्च किए थे मतलब बहुत से प्लेटफॉर्म पे ना, फेसबुक हो गया या सोशल मीडिया, लेकिन हमने वो एक्सपीरियंस वहाँ से पोर्टफोलियो वगैरह ये थी तो पहले आपने की है कि नहीं। तो अभी नेक्स्ट जो है कि आप हमें अकाउंट सेटअप करवाएं, और दूसरा जो ड्रॉप शिपिंग है वो आपकी वेबसाइट के थ्रू एज ए सप्लायर आपकी वेबसाइट पे काम करें, तो ये कैसे मतलब होगा? अच्छा, पहले आपने किस चीज की थी ड्रॉप शिपिंग? सर ये अमेजोन के भी वो उसका जो है ना वॉलमार्ट, वो यूएसए की सप्लायर है, और यूके का एक है मैं कोस्टको। अच्छा, वॉलमार्ट की। लेकिन उस पे भी मतलब प्रोडक्ट्स जो थी वो मतलब ज़्यादातर मतलब जो बहुत उसका प्रॉफिट कम था, मतलब कि अमेजोन पे भी वो देखिए रेट असल में होता जो था, $1-2 का फर्क होता था। बड़ी कंपनीज जो हैं उनमें इसी तरह होता है, जब जहाँ पे समझ लें कि बहुत ज़्यादा लोग कर रहे होते हैं ड्रॉप शिपिंग, तो कंपटीशन बहुत ज़्यादा टफ हो जाता है। खासकर यूके में या यूएसए में कुछ ऐसे प्रोडक्ट हैं जैसे जो है डॉग फूड आइटम्स हैं या डॉग आइटम्स हैं, तो वो बहुत सारे पाकिस्तानी उसमें इन हो गए हुए हैं कि जहाँ पे आपको नॉलेज ज़्यादा नहीं लेना पड़ता, जिन प्रोडक्ट का आप इजीली सेल कर सकते हैं। तो वहाँ पे जब जहाँ पे एंट्री इजी हो जाती है वहाँ पे कंपटीशन टफ हो जाता है, मार्जिन कम हो जाता है। तो ये एक तो ये जो मोबाइल फ़ोन का समझ लें कि जो मैं आप लोगों को एक मॉडल इंट्रोड्यूस करवा रहा हूँ, तो इसमें एक तो ये है होलसेल का मॉडल। समझ लें कि रिटेल नहीं आप कर रहे, एक तो बल्क ऑर्डर आपको इसमें मिलने हैं। दूसरी चीज़ ये है कि इसको हर बंदा इसमें इन नहीं हो सकता कि ये इसमें मोबाइल फ़ोन के पार्ट्स को समझना और इसमें डिटेल से आप लोगों को समझने की चीज़ें समझनी पड़ेंगी, और फिर जाके आप लोगों को समझ लें ये काम में आप घुस सकते हैं। ये नहीं होगा कि कोई भी बंदा उठेगा और काम शुरू कर देगा। और वैसे भी हमने ये कोई प्लेटफॉर्म बहुत ज़्यादा हम ओपन नहीं मतलब समझ लें रखा हुआ कि हर बंदा ज्वाइन कर सके। एक तो जो लोग समझ लें कि मुझसे ट्रेनिंग कर रहे हैं, सिर्फ मैंने उनको ही ज्वाइन करना है कि ये एक लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप होगा कि बार बार समझ लें मेरे पास 5 या 10 लड़के जो है मैं रेडी कर लेता हूँ, तो मैं उनके साथ ही चलूंगा कि वो लोग उनको मैं ऑप्शन दूं कि वो कहाँ कहाँ पे सेल करने हैं। और ये नहीं कि मैं इतने लोग इन कर लूं, अगर एक ही बिजनेस में 30 लोगों को ड्रॉप शिपिंग की ऑप्शन दे दूं और 30 बंदे सेम प्रोडक्ट मुझसे लेके ईबे पे जाके सेल करना शुरू कर दें, तो उन लोगों ने आपस में एक दूसरे के साथ लड़ना शुरू कर देना है, तो मार्जिन किसी को भी नहीं बचेगा फिर। तो ये एक इशू है जो आपने बताया, मार्जिन बहुत कम है, मैंने भी पहले डिस्कस किया है। तो मेरे साथ आपको काम करने में इंशाल्लाह ये एज मिलेगा कि आपको प्रॉफिट प्रॉपर मिलेगा। तो इसमें मैं मजीद प्रोडक्ट के बारे में, जैसे मैंने बताया कि एक दिन ट्रेनिंग रखेंगे जिसमें प्रोडक्ट के बारे में मैं डिटेल से आप लोगों को बताऊंगा। लेकिन सबसे पहली चीज़ जो है वो आप लोग प्लेटफॉर्म डिसाइड करें कि आपने सेल कहाँ पे करना है। अपने सेलिंग प्लेटफॉर्म आप डिसाइड करें, जिसने वेबसाइट बनवानी है वो अपनी वेबसाइट बनाए, शॉपिफाई करनी है या वर्डप्रेस करनी है या ईबे करनी है, तो आपके सेलिंग प्लेटफॉर्म जो है वो क्लियर होने चाहिए, ताकि नेक्स्ट स्टेप फिर उसके बाद है अगला स्टेप। तो ठीक है जी, अस्सलाम और वालेकुम किसी का सर। क्वेश्चन है? वालेकुम सलाम। सर मैं ये कह रही थी कि अगर हम टेली मार्केटिंग कर रहे हैं तो हम तो आपकी वेबसाइट पर देंगे। ये टेली मार्केटिंग हमारी वेबसाइट की तो नहीं करनी, सिर्फ आप अपनी वेबसाइट की भी कर सकते हैं कि जो लोग अपनी वेबसाइट ओपन करेंगे तो वो डायरेक्टली अपनी वेबसाइट की करेंगे, जो नहीं ओपन कर रहे तो वो मेरी वेबसाइट की करेंगे, समझ लें। सर मैं चाह रही थी मैं आपके साथ टेली मार्केटिंग करूँ, तो इसलिए मैं पूछा कि मैं आपकी वेबसाइट का नाम दूंगी ना। जो मेरी वेबसाइट की टेली मार्केटिंग करना चाहते हैं, जो जो लोग, उनकी सेपरेट से ट्रेनिंग होगी। जो मेरी वेबसाइट की टेली मार्केटिंग करेंगे, क्योंकि वो फिर उनको मैं समझ लें कि हमारा एक अपना टेली मार्केटिंग का सॉफ्टवेयर है,
तो जिसके ज़रिए हम करते हैं टेली मार्केटिंग। तो वो मैं आप लोगों को एक्सेस दूँगा मोबाइल फ़ोन के अंदर ही। सिंपली आप लोगों ने वो एक सॉफ्टवेयर कर लेना होता है इंस्टॉल, तो उसी मोबाइल फ़ोन से आप डायरेक्ट कॉल कर सकते हैं फिर नंबर पे। तो वो उसमें सारी रिकॉर्डिंग भी होती है, सारी जो भी आपकी कॉल्स होंगी वो रिकॉर्डेड होंगी। तो उसका मैं फिर अलहदा से एक ट्रेनिंग दूँगा सब लोगों को जिन लोगों ने मेरे साथ काम करना है। तो जो इसमें इंटरेस्टेड हैं तो वो मुझे इनबॉक्स में बता सकते हैं। सर ये मैं चाह रहा था कि एक आप सेशन रखते हैं उसका, ये अकाउंट क्रिएशन के वाले से ना, सेलर अकाउंट क्रिएशन, जिस जिस प्लेटफॉर्म पे ड्रॉप शिपिंग करनी है। देखिए ड्रॉप शिपिंग के सेलर सिर्फ अकाउंट क्रिएशन से तो सेल नहीं होनी। सिर्फ अकाउंट क्रिएशन से सेल नहीं होनी। आपने जिस प्लेटफॉर्म पे करना होगा तो उसका आपको प्रॉपर ट्रेनिंग होनी चाहिए उस प्लेटफॉर्म की कि आपने कैसे वहाँ पे सेल करनी है। जी जी वही। अगर ये तो लंबा सेशन, बहुत लंबा हो जाएगा। मैंने ऑलरेडी इसमें सारी मैंने बताया हुआ है, ये मेरा डिजिटल मार्केटिंग में कि फेसबुक पे कैसे चीज़ें सेल करनी है आपने, और वेबसाइट पे कैसे करनी है, जिसमें एसईओ सिखाई है, सोशल मीडिया मार्केटिंग सिखाई है। तो उन्हीं टेक्निक्स को फॉलो करते हुए ये चीज़ें सेल करनी है। अगर आपने पहले नहीं सीखा हुआ तो आप मेरा डिजिटल मार्केटिंग का कोर्स करेंगे तो उसमें आपको सारी चीज़ें डिटेल से पता चल जाएंगी। या फिर आप ऑनलाइन जो है यूट्यूब से कोई कोर्स ले सकते हैं। जैसे अगर आपने एटसी सीखना है या अमेजोन सीखना है तो वो पूरा कोर्स जो है वो तो आपको लेना पड़ेगा, फिर उसकी ट्रेनिंग फुल लेनी पड़ेगी। जी सर, वो जो आपके करवा रहे थे ग्राम्स वाले, लेकिन वो अभी तो मतलब स्किप कर दिया है, होलसेल वाला। जी वो लेटर ऑन शुरू करेंगे। वहाँ पे उनके पास इलेक्ट्रिसिटी का प्रॉब्लम था, अली भाई के पास बार बार वो लाइट वहाँ पे चली जाती है, उनके पास अल्टरनेटिव नहीं था कोई, तो इसलिए वो फिर उन्होंने छोड़ना पड़ा उनको। लेटर ऑन वो कह रहे हैं जी अभी दोबारा से प्लान करके वो शुरू करेंगे। आज के सेशन के बारे में कोई क्वेश्चन है किसी और का तो जी वो कर लें, फिर खत्म करते हैं जी आज का सेशन। सर ये जो ईबे का अकाउंट है जो 3 महीने पुराना होना चाहिए, वो बिजनेस अकाउंट बनाना है या पर्सनल अकाउंट बनाना है? देखिए आपने पर्सनल अकाउंट अपना खोलना है, बाद में उसको सेलर अकाउंट में कन्वर्ट करना हो है। बायर अकाउंट खोलना है आपने। हेलो अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर ये जो वेबसाइट बनानी है ये इसका टोटल खर्चा 10,000 है पूरे ईयर का, इसके अलावा भी कोई खर्चा है? नहीं जी वेबसाइट का खर्चा 10,000। देखिए वो तो डिपेंड करता है, आपने होस्टिंग डोमेन जो लेनी है, डोमेन तकरीबन 3-4 हज़ार की है। होस्टिंग डिफरेंट कंपनीज की हैं कि आप कितनी, उसके बाद डिज़ाइनिंग है आपके पास, डिज़ाइनिंग आपने कौन सी किस तरह की करवानी है वेबसाइट, तो खर्चा डिफर करता है कि कितना आता है। और अप्रोक्सीमेटली वैसे 10,000 से लेके समझ लें कि 20-30 हज़ार रुपये तक आता है खर्चा वेबसाइट का। इसके अलावा और कोई खर्चा नहीं होता वेबसाइट का, एक साल का इतना ही होता है। सही सही। वेबसाइट आप ही बना के देंगे, डिज़ाइन वगैरह वेबसाइट सब चीज़ें? वेबसाइट जी देखिए हमारे पास भी है, हम भी बना के देते हैं। मैंने 2 दिन पहले एक ऑफर भी दी थी, जब 10,000 की मैंने ऑफर दी थी 10 लोगों के लिए, तो 10 लोगों को ऑर्डर तो ऑलरेडी आ गए हुए थे मेरे पास जिनको मैं बना के दे रहा हूँ। और इसके अलावा आप हमारी बी प्लान कंपनी से रब्ता कर सकते हैं, तो वहाँ से आप वेबसाइट बनवा सकते हैं, या आपको गाइडलाइन भी चाहिए होगी तो वो भी दे देंगे इंशाल्लाह। सही सही, ठीक। ठीक है जी, फिर आज का सेशन ख़त्म करते हैं, फिर इंशाल्लाह जी फिर होगी बात। जिस मैं प्रोडक्ट का आपको बताऊंगा, जिस दिन प्रोडक्ट का, जिन लोगों ने प्रोडक्ट की ट्रेनिंग उन लोगों के लिए होगी स्पेसिफिकली, जो जिनकी या तो वेबसाइट पे जो काम करना चाहते हैं तो उनके बारे में सिर्फ, क्योंकि फिर वेबसाइट पे उनके मैं प्रॉपर एपीआई कनेक्ट करके उनको जो सीएसवी लिस्ट और प्रोडक्ट सारे उनके लिस्ट करवाऊंगा। तो ये उन लोगों के लिए स्पेसिफिकली ट्रेनिंग होगी ना, सब लोगों के लिए नहीं होगी, क्योंकि सब लोग समझ लें कि जो काम करना होगा जिन्होंने, फिर उनको डीपली ज़रा डिटेल में समझानी पड़ेंगी सारी चीज़ें। सर वो जो आपने कहा है कि लॉन्ग टर्म एग्रीमेंट करना चाहिए, ठीक है ना, जो जी प्रोडक्ट सेल करेंगे, ठीक है ना, उनकी बात कर रहा हूँ। तो जी आप हमें कहाँ पे प्रोडक्ट सेल करने देंगे और कहाँ पे सेल नहीं करने देंगे, बीइंग अ वेबसाइटर? जी आप जहां मर्जी सेल करें, हमें कोई एलिकेशन नहीं है, किसी जगह पे भी सेल करें, जहां पे दिल करे आपका सेल करें। ठीक हो गया सर, थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम सर।
वालेकुम सलाम। सर ये जो 4 आपने बताए थे ऑप्शन, उनमें से एक बंदा ज्वाइन कर सकता है ना? देखिए अगर कोई आई ज्यादा वाज काम थिंकिंग। करना चाहता है तो सारे काम भी कर सकता है मगर के लेकिन एक ही बेटर है। अगर आप फोकस करेंगे तो तब एक काम करना ही प्रेफरेबल है, रिकमेंडेड एक ही है। सही। सर ये फोन वाला ज्यादा मेरा ख्याल है कि भी आसान रहेगा हमारे लिए तो। देखिए हर चीज के लिए डेडिकेशन जरूरी होती है। फोन वाला भी बहुत सारे लोग हिम्मत हार जाते हैं, फोन वाला भी आसान नहीं है। फोन वाले में ये देखें कि अगर जिसके पास बिल्कुल इन्वेस्टमेंट नहीं है वो तो फोन वाला करे, लेकिन लॉन्ग टर्म में अगर आपके पास इन्वेस्टमेंट है, आप वेबसाइट बना सकते हैं, आप अपना ब्रांड ग्रो करना चाहते हैं, अपनी वेबसाइट बनाना चाहते हैं, तो तब दूसरे वाले ज्यादा प्रेफरेबल है। फोन वाले में तो सिंपली समझ लें सर कि आप अपने लिए जो है सिर्फ ऑपरेटर के कमीशन ऊपर। बेस पे काम कर रहे हैं। तो सर ये जो भी 30,000 वाली आप एक ऑप्शन था ना, इसमें हम वेबसाइट हमारी बन जाएगी, तो सर इसमें फिर आपके साथ हेल्प भी रहेगी ना, फिर ही फायदा है ना कि प्रोडक्ट्स भी मिले आपकी तरफ से, जैसे आपने कहा था आप प्रोडक्ट्स आपकी होंगी, देखिए सेल प्रोडक्ट हम जो है, करेंगे तो कमीशन मिलेगा कि कितनी पड़ेंगी? देखिए प्रोडक्ट आप असल में नेक्स्ट लेवल तक नहीं सोच रहे, आप तक अभी तक वहाँ अटके हुए हैं प्रोडक्ट के बारे में। प्रोडक्ट्स जो हैं ये मैं कोई अकेला थोड़ी, मैं अकेला नहीं हूँ, ये पूरी टीम है। ये एपिक एपिक फिक्स जी का जी एक और जी प्रोजेक्ट है, एपिक पार्ट्स है। एपिक पार्ट्स में मोर देन 10 रिपेयर जी मैन है, फिर ये सेंटर है इनका पूरा लंदन में, वहाँ पे पूरा वेयर हाउस है। ये जी सारी जी टीम के साथ मैंने आपको कनेक्ट कर देना, तो ये टीम आपको सपोर्ट करेगी, सारा कुछ आप लोगों के लिए, डिलीवरी A to Z, कस्टमर सपोर्ट, वो सारा वो करेंगे सारा कुछ। जी तो जी मैं आप लोगों को समझ ले कनेक्ट कर देना है, मैं तो आप लोगों को ट्रेनिंग समझ ले एक तरह की दे रहा हूँ ये काम करने की, और बाकी ये सारा काम तो एपिक पार्ट की टीम करेगी। तो उसमें ये है कि आप लोगों को प्रोडक्ट अच्छे वो मिलेंगे इंशाल्लाह। उसमें ये मैं श्योरिटी देता हूँ कि प्रोडक्ट क्वालिटी और प्राइस जो है आपको वन ऑफ द बेस्ट प्राइसेस और वन ऑफ द बेस्ट क्वालिटी प्रोडक्ट मिलेंगे आपको। ठीक सर, वो मैं आई लेट हूँ तो मैं इंशाल्लाह आप रिकॉर्डिंग में सुनूंगी ना क्या क्या बातचीत हुई, फिर जो मुतलका सवाल होगा फिर आपसे इंशाल्लाह पूछ लेंगे। चलें ठीक है थैंक जी, यू सब सर। लोग अपना ख्याल रखें जी, इंशाल्लाह फिर होगी बात। ओके जी, अल्लाह हाफिज। ओके सर, अल्लाह हाफिज। अल्लाह